सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एंड भाई आज हम कोई नॉर्मल रिएक्शन वीडियो नहीं करने वाले। आज एक्चुअली भाई मैं आप सभी के लिए एक आर्टिस्ट पिक करके लाया हूँ और आज हम उनके साथ काफ़ी सारी वार्तालाप करेंगे। मतलब यस, ये आपको एक पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। एंड जिन आर्टिस्ट को मैं लाऊँ भाई, उन आर्टिस्ट का नाम है डी पैक। एंड वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, लेकिन उससे पहले भाई मैं ये बता दूँ कि इस पॉडकास्ट के अंदर अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो या फिर आप ऑलरेडी एक मीडियोकर आर्टिस्ट हो, तो भाई आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, या फिर काफ़ी सारी इन्फो आप लेकर जाओगे। तो प्लीज़ पॉडकास्ट को एंड तक देखना। एंड भाई मैं आर्टिस्ट लेकर आया हूँ, वो है कनाडा बेस्ड रैपर है, या फिर आप आर्टिस्ट कह सकते हो, म्यूजिशियन। एंड रिसेंटली इनका भाई फुल फ्लेश्ड एल्बम ड्रॉप होता है, जिस एल्बम का नाम था 7 सिंस, जिसके ऊपर अभी हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। भाई काफ़ी सारी बातें हैं हमारे पास करने को। सो दीपक भाई, व्हाट्स अप, क्या हाल है आपके? बढ़िया ही बढ़िया। आप बताइए क्या हाल है? भाई फुल पावर। तो भाई आज हम अपना डिस्कशन करेंगे भाई आपके ऊपर और उसके ऊपर। एंड लेट्स गो, देखते हैं हम जितनी ज़्यादा नॉलेज अपनी ऑडियंस को दे पाएँ और जितनी ज़्यादा इन्फो दे पाएँ, पूरी कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, मतलब बेसिक से क्वेश्चन करता हूँ आपसे। अभी आप मैंने जैसे कि अपनी ऑडियंस को बताया, आप कनाडा बेस्ड आर्टिस्ट हो, तो वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो और मतलब आपका क्या पास्ट रहा है, थोड़ा हम उसके बारे में जान सकते हैं क्या? हाँ जी, तो मैं पंजाब से हूँ बेसिकली। ठीक है। ओके। तो जलंधर एरिया की तरफ मेरा ग्रोन अप इन जलंधर एरिया, राइट। ओके। तो वहाँ से हूँ। तो पंजाबी इज़ दी प्राइम लैंग्वेज, देन हिंदी इज़ आल्सो देयर एंड इंग्लिश इज़ देयर नाउ बिकॉज आई एम इन कैनेडा। ठीक है। तो ओके। तो ओके। तीनों लैंग्वेजेस में रैप कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो एडवांटेज है भाई आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है, सही है। एडवांटेज है तो है। तो पंजाब से शुरू किया था। ठीक है जी। जी। तो वहाँ पे इतना पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे कैसे होता है ये, है ना, कैसे एक ओके। आप लिखे हुए शब्दों को कैसे आप माइक पे कर सकते हो। ठीक है। तो बैक देन हमने आई थिंक 7वीं 8वीं में थी जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे इस रैप कल्चर से। टू बी ऑनेस्ट मैंने ओके। गोरों को नहीं सुना ज़्यादा। तो हाँ भाई, अस मूवमेंट। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तब एक्सपोजर नहीं था हमारा इतना। अब सुनता हूँ लेकिन पहले नहीं सुना था। तो पहले ठीक जैसे है। आई थिंक सबने एक ही बंदे को सुना है, वो है बोहेमिया। ठीक है। हाँ भाई, लेजेंडरी। हाँ, तो वो आई थिंक मुझे याद है अभी भी, हम 7th या 8th में थे। फ़ोन वगैरह भी नहीं होता था। लाइक आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, राइट। सो हाँ, इवन दो यू कैन अफोर्ड इट, स्टिल हमारी फैमिलीज में रहता है ना कि नहीं देना है अलो नहीं बच्चे, करती थी। अलाउ नहीं हाँ। करते हैं। तो हाँ। फ़ोन वगैरह होता नहीं था, तो बाकी लोग होते थे जो बच्चे वगैरह है ना। तो बेसिकली मैं गांव में रहता था। ठीक है। ओके। तो गांव में ज़्यादा पले बड़े हैं हम। और उसके बाद फिर शहर का एक्सपोजर हुआ धीरे धीरे, पहले स्कूल बदला। ठीक है। तो फिर ओके। वहाँ पे पहली बार जो मैं बताना जा रहा था कि पहली बार मैं जा रहा था लड़कों के साथ, 2-3 जने थे, हम 4 जने थे शायद, ऐसे ही स्कूटी पे बैठे थे। पहले ऐसे ही होता ओके। था, 2007-8 की हाँ बात हाँ। है, आई थिंक 7-8 की बात है शायद। तो फिर तब पहली बार मैंने सुना था 420। ओ 420, भाई, लेजेंडरी गाना है यार ये तो। हाँ, 420 गली गली मुंडे करन मेरी रीस। तो वो फुल पहली बार सुना भाई। था। तो वो जब सुना तो मुझे ऐसे लगा, क्योंकि पहले ना हमने गाने सुने, राइट। तो वो ऐसे लय में गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं स्केल को। तो ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। पर जब राजे को सुना, बोहेमिया को सुना, तो फिर, और जहाँ भी हम एक छोटी सी गली में से थे, तो फिर वो कनेक्ट हुआ साथ में। तो मैंने कहा कि ये कौन है ना। तो हाँ आई थिंक तब क्या चलता होता था, डीजे पंजाब, डीजे जोल, पंजाब में ये चलती होती थी। ठीक है। हाँ 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 तो हाँ। ये वेबसाइट्स बहुत चलती होती थी। तो उस लड़के ने वहाँ से बोला कि मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है, कोई रैपर है बाहर बेस, कैलिफोर्निया यूएसए में बोला था उसने। तो फिर वो सुना। तो मैंने कहा यार मुझे चाहिए ये गाना, मैंने सुनना है। तो फिर मैंने सुना उस गाने को वहाँ, जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ पहुँच के। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। याद तो नहीं हुआ पर मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है। इनको सुनने के बाद में, फ़ोन तो होते नहीं थे, घर जाके किस पे सुने, पीसी तक नहीं था। एग्जैक्टली। पीसी भी नहीं था। तो अगले दिन की वेट की जा रही है कि स्कूल जाएंगे फिर उसको मिलेंगे, क्योंकि वो चोरी पॉकेट में डाल के ना फ़ोन हाँ ले हाँ आते होते हाँ हैं हाँ। स्कूल में। तो वो वेट की जा रही है, पर वो लेके नहीं आया। तो हफ्ता 2 हफ्ता तब मैंने वेट किया उस गाने को दोबारा सुनने के लिए। तो होता है भाई, एक बार चस्का चढ़ जाता है ना फिर चीज़ों हाँ का, भाई हाँ अभी चाहिए सुनने को। हाँ। तो फिर जैसे अभी अभी अगर आपने किसी आर्टिस्ट को सुनना है, 2 मिनट लगते हैं क्लिक,
डन सुन हाँ लिया। भाई। तो तब मतलब 2-2 हफ्ते वेट की मैंने कि मैंने ठीक है सुनना है उसको, उसका गाना सुनना है। तो वो सुना, फिर धीरे धीरे एक्सपोजर हुआ, तो उसके काफ़ी गाने सुने हैं ना बोहेमिया के। तो फिर वो मैं सुनता रहा। तो आई थिंक 2011-12 ऐसे भी होता है, एक टाइम आता है जब आप रैप सुनते रहते हो, आपको लगता है आप भी कर सकते हो, हाँ है ना। आज हर एग्जैक्टली। हर एक बंदे को आता है, जो भी हर रैप एक सुनता आर्टिस्ट है। के साथ यही हुआ था। हर एक आर्टिस्ट भी, और जो अगर आर्टिस्ट नहीं भी है ना, जैसे आप अगर आप हाँ। देसी हिप हॉप सुनते हो या रैप सुनते हो, एक टाइम पे आके आपको, आप कनेक्ट क्यों हो पाते हो, आप कनेक्ट ही इसलिए होते हो कि आपको लगता है यार ये मेरी बात कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल जब बिल्कुल। वो आपकी बात कर रहा है तो आपका मन करता है मैं रैप करूं, पर उसमें वो अपनी बात भी करेगा। अगर उससे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो आप बोलते हो यार ये इससे मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो मैं कैसे करूं। एग्री। तो फिर मैं अपना कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, कि मैं हाँ। ये करता हूँ, आप वर्ड चेंज करके बोल देते हो उसको, ठीक है। तो ऐसे शुरू होता है। तो फिर वही शुरू हुआ 2012-13 में, थोड़ा बहुत किसी को बताया नहीं, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा शाइनेस ओके। थी कि किसको बताएं, है ना। तो खुद और उस भी टाइम पे रैप कल्चर न्यू भी था, तो किसे रैप ही कल्चर समझाए नहीं भाई। था, हाँ, किसे समझाए। तो फिर हाँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है, खुद ही कर ले रहते हैं, करके खुद ही सुनते रहते थे। तो करते रहे। तब बूम होना, उस वक्त मुझे याद है, फिर मैंने दूसरा आर्टिस्ट जो एक्सप्लोर किया, डिवाइन। ओह। हाँ, डिवाइन 2013 या 14, 2013-14 हाँ में MTV पे आया था गाना उसका, फर्क। हाँ फर्क हाँ ब्लैक हाँ। एंड वाइट, मैंने जो सुना मैंने कहा ये है, ये नेक्स्ट लेवल का है। क्योंकि बोहेमिया was still he was living in US, right? तो he was talking about a परदेसी living in other country, right? कि किसी और हाँ। देश में, क्योंकि वो अलग चैलेंजेस हैं, देश में रह के अलग चैलेंजेस हैं। तो फिर डिवाइन बिल्कुल। के साथ काफ़ी कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो तब तक देखो, मैं रैप की बात कर रहा हूँ, बाकियों ओके। को भी सुना है मैंने, जैसे हनी सिंह आगे थे 8-9 में, है ना। तो हाँ हाँ हाँ। रफ्तार अभी बाहर नहीं आए थे, लाइक एक्सपोजर नहीं हुआ था रफ्तार का। स्ट्रगल कर रहे थे वो हाँ, उस टाइम पे। स्ट्रगल भी कर रहे थे, और जैसे जैसे बाहर उनका फेस नहीं था, मे बी वॉइस थी, हाँ मतलब पता ज़्यादा नहीं था। एक्सपोजर नहीं था उनके हाँ, पास। ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, बादशाह एंड ऑल दैट, राइट। एंड ठीक देन है। सो डिवाइन का वो गाना सुना मैंने जब, क्योंकि आई थिंक मुझे, मैंने डिटेल में पढ़ा कि क्या सीन था, कि सोनी म्यूजिक के साथ थे वो, तो वो गाना आ गया वहाँ पे। तो जब वो सुना मैंने कहा हाँ ये है थोड़ा असली। तो फिर मैं अंडरग्राउंड को एक्सप्लोर करने लग पड़ा, कि एक्सप्लोर करते हैं कि हो क्या रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब वही एक वो क्यूरियोसिटी से जगी कि भाई अब तो हाँ, करना है हाँ, कि अब क्या चल करना रहा है है, क्या हाँ, नहीं। क्योंकि तब तक फिर ये हो गया, कॉलेज में चले गए थे हम, ठीक है। फिर नए नए कॉलेज में जाते हो, फिर एक्सपोजर, फ़ोन भी आ गया था, तो अब तो गाने सुन सकते थे उसी वक्त, ठीक है। हाँ। तो फिर वो डाउनलोड कर करके सुनते रहते थे। फिर थोड़ा थोड़ा ना लिखना शुरू कर दिया खुद का। क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण वो कुछ ना कुछ चीज़ें करने लग पड़ता है, ठीक है। अब जैसे एग्री एग्री। बोहेमिया के गाने होते थे ज़्यादा, उसमें पहले वाले गानों में ज़्यादा थोड़ा सा होता था, जो भी वो लाइफ से गुजर रहा है, जो बोहेमिया गुजर रहे हैं जो भी लाइफ से, वो होता था, राइट। लाइक ही वाज बिल्कुल। स्मोकिंग वीड, गड्डियाँ गोरियाँ कालियाँ, कुड़ियाँ एंड ऑल दैट, राइट। तो एग्री। उनसे कनेक्टिविटी कम थी। एक पार्ट से कनेक्टिविटी थी जब वो फ्लैक्स करते थे, फ्लैक्स इन द सेंस कि मैं सुबह काफ़ी लाइनें उनकी जिसमें फ्लैक्स होता था काम के रिलेटेड, कि ही इज़ अ हार्ड वर्किंग गाय, राइट। हाँ जैसे उन्होंने एक लाइन बोली थी, राती देर नाल आवा सुबह छेती करो बार, कि हाँ हाँ रात हाँ में हाँ। देर से आया, सुबह जल्दी मैं घर से बाहर। तो इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से ले सकते हो आप, ठीक है। इसको एक पर्सपेक्टिव से ले सकते हो, आप क्लबिंग करके आए हो, ठीक है, और फिर मैं सुबह बाहर चला गया, फिर ऐश करने गया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि काम करके, रात को मैं काम करके आया हूँ लेट, और मैं सुबह फिर जल्दी जा रहा हूँ काम करने के लिए, हाँ। ठीक है। तो मैं उस तरीके से लेता था, तो वो कनेक्टिविटी मेरी बहुत थी बोहेमिया के साथ। इसलिए अ लॉट ऑफ पीपल हु लिसन टू बोहेमिया, दे आर नाउ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आई एम एन इंजीनियर टू बाय द वे, ठीक है। ओह लेट्स गो। ते पर वो कनेक्टिविटी होती थी हार्ड वर्क के साथ, ठीक है। तो मैं वो कनेक्टिविटी ले ली, दूसरी कनेक्टिविटी हो नहीं रही। फिर उसमें मैंने कहा कि यार ये तो मैं तो बोल नहीं सकता कि मैं सुबह शाम कुड़ियाँ दे नाल, राइट, मैं तो हूँ नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो फिर मैं सोचने लग पड़ा कि कैसे किया जाए, ठीक है। या फिर वो बोलते थे ठीक है मैं कोकेन की एंड ऑल दैट, राइट। सो मैं तो करता नहीं, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने अपना लिखना शुरू किया बीच में, कि जो मैं करता हूँ,
ठीक है। ये बात हो रही थी कि मैंने वो जो वर्डिंग थी ना, तो वर्डिंग में मैंने अपनी वर्डिंग लिखनी शुरू की, ठीक है। अपनी तो जुबानी। हाँ, अपनी जुबानी की, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है, जब नए नए कॉलेज में जाते हो, लड़कियां होती हैं वगैरह वगैरह, राइट, तो आप उन चीज़ों से में रिलेट कर लेते हो। इट्स ऑल अबाउट रिलेटिविटी, राइट। और तब हाँ कि फिजिक्स, मतलब जो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। बस बस बस। और तब फिजिक्स वगैरह भी पढ़ रहे थे, रिलेटिविटी क्या है, रिलेटिविटी थ्योरी एंड ऑल दैट, बिकॉज आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग एट दैट टाइम। तो ओके। फिर कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है। फिर पंजाब में थोड़ा कल्चर भी दूसरा होता है, ठीक है, कि कॉलेज में जा रहे हो, जैसे मडीरबाजी भी होती है, राइट। लड़कों के साथ घूम रहे हो, वहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, उसके साथ घूम रहे हो, रात को वहाँ बैठे हो, वहाँ बैठे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मेरे साथ वाले थे, वो करते थे चिल, ओके। है ना। तो मैं कभी कर ही नहीं पाया, ना मैंने किया, टू बी ऑनेस्ट। रीजन? रीजन यही नहीं सारा पता रीजन क्या है, क्योंकि ये मैं जज नहीं करता जो करते हैं, ठीक है। यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन ड्रिंकिंग, तो मैंने ड्रिंक भी नहीं किया कभी एंड ऑल दैट। बैठा मैं सबके साथ हूँ, जैसे मेरे जो भी लोग होते थे साथ वाले, वो सारा कुछ करते थे, ठीक है, A to Z। एंड देन वो भी बोहेमिया सुनते थे, ठीक है। तो वो ज़्यादा रिलेटेबल हो जाते थे, जॉइंट वगैरह लगा के फिर उन्होंने शुरू हो जाना, ठीक है, राजा हर जाई 420, ठीक है। तो वो ज़्यादा सिस्टम होता है, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग। जो भी मैंने देखा है कि जो भी जिस बंदे को भी मैं मिला हूँ ना, जिसने वीड ट्राई की है या पी है, उसने बोहेमिया का जरूर सुना, ठीक है। तो पता नहीं क्या रिलेटिविटी है ये भी, बट दैट्स हाउ इट इज, राइट। बट जब आप एज के साथ ग्रो होते हो तब आपको पता लगता है ये चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो नहीं करते अब, ठीक है। तब करते थे, पर स्टिल ही एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ बोहेमिया, ठीक है, जो बहुत से लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की हुई, ठीक है। तो वो हम करते होते थे, चिल करते होते थे वगैरह वगैरह। तो ऐसे फिर मैंने अपना ऐड करना शुरू किया। तो जब ऐड किया तब करने लगा 2015 में, आई थिंक, आई रिमेम्बर, मैंने लिखना शुरू कर दिया था। ओके। तो काफी टाइम से लिख रहे हो मतलब इसका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाहर नहीं आए कभी, है ना, मौका नहीं मिला, मौका ढूंढने भी नहीं गए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मौका उसी को मिलता है जो ढूंढने जाएगा, राइट। एग्जैक्टली। क्योंकि सिकंदर गालो ने जैसे मेरी एज के है वो भी, राइट, ही इज किलिंग इट एंड ही स्टार्टेड बैक देन, है ना, ही स्टार्टेड बैक देन, लिटरली अ गोट। हाँ, वो गोट इसलिए है ना कि जब उन्होंने एक्सप्लोर किया ना 7, 8, 10 में, ही स्टार्टेड एट दैट टाइम, राइट। तला अंजुम में ही स्टार्टेड एट दैट टाइम, जब भी एक्सप्लोर किया तभी स्टार्ट कर दिया, और 6, 7, 8 साल लगे सीखने को, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली अगर आप 10, 12, 15 साल से कर रहे हो तो आप गोट बन ही जाओगे, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर हो, 15 सालों में आप कहाँ पहुंच जाते हो, ठीक है। अगर आप इंजीनियर हो 15 सालों में, अगर आप बैंकिंग में हो 15 सालों में आप कहाँ पहुंच जाते हो, सरकारी नौकरी में हो 15 सालों में कहाँ पहुंच जाते हो, पॉलिटिशियन हो, सीएम से पीएम बन जाते हो, ठीक है। फैक्ट्स। 15 से 18 साल पहले 2002-3 में गुजरात के सीएम थे मोदी जी, पीएम बने हुए। तो हर एक की ग्रोथ तो होगी अगर आप लगे रहोगे और करते रहोगे। एग्जैक्टली। सिंपल सी बात है। तो मैंने किया, पर अंडरग्राउंड किया। अंडरग्राउंड भी नहीं किया। अंडरग्राउंड भी ये होता है कि आप साइफर्स में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, कर रहे हो। मैंने वो भी नहीं किया, अपने आप ही करता रहा, लिखता रहा, काटता रहा। मतलब वो ये खुद से लिख लिए, खुद से स्पिट कर दिया घर में कमरे में बैठ के, डेट्स इट। बस 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 ये चीजें चलती रही। तो फिर जैसे रियलिटी हिट होने शुरू हो गई, इंजीनियरिंग हो रही थी, जॉब्स थी, जॉब करनी है, अब ये करना है, वो करना है। तब फिर डिसीजन बनाया। पंजाब में तब कल्चर भी ज़्यादा था कि बाहर जाने का, ठीक है। पर तब तक मैं काफ़ी पेट्रोइड था कि ठीक है, इंडियन है, इंडियन रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, इंडिया में करेंगे जो भी करेंगे। तो पर थोड़ी थोड़ी ना अपॉर्चुनिटीज कट होनी शुरू होगी जब भी जाओ इंटरव्यू, क्योंकि लोग ही बहुत है। क्या करोगे आप 80-85% लेके जा रहे हो, सामने 90 वाला बैठा है, और 90 वाला एक हो तो ठीक है, 90 वाले 100 बैठे हैं, क्या करोगे? किसी की गलती नहीं है। तो यू ट्राई टू स्टार्ट एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अगर कम टाइम में करना है, अगर लगे रहो, ठीक है, तो फिर बन ही जाता है। पर तो फिर मैंने डिसीजन बनाया कि मैं बाहर चलता हूँ, क्योंकि तब ना स्मार्टफोन्स वगैरह तो आ ही गए थे, और एंड्रॉयड सिस्टम भी फुल पावर में चल रहा था। तो काफ़ी एक्सप्लोर हो गया था। यूट्यूब था, फेसबुक था, इंस्टाग्राम 2012 में चलाया था। 2012-13 में इतना नहीं था। 2015-16 के बाद वो फटने लग पड़ा इंस्टाग्राम भी, ठीक है। पहले तो फेसबुक फटा, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम तो भी रिसेंटली। तो फिर आपका एक्सपोजर होना, क्योंकि बहुत लोग बाहर गए थे। जो पंजाबी इंडस्ट्री में ना, एक ये भी है कि बहुत लोग सिंगिंग लाइन में,
हाँ ठीक है। तो वो कल्चर शुरू से रहा है पंजाब में। हाँ जो ये एग्जैक्टली रैपिंग का एग्री। कल्चर आया है, हिप हॉप का कल्चर आया है इंडिया पैन लेवल पे पिछले 10 सालों में, डेकेड में, वो पंजाब में शुरू से चल रहा है पिछले 30 सालों से। ठीक हाँ है। और बेसिकली हार्डकोर और कमर मतलब लिरिकल हिप हॉप अब हो रहा है, लाइक शुरू में तो पंजाबी करेक्ट। हिप हॉप ही सीन चला है, बस 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 बस। बीच में वर्स आ गया या जो भी है वो यस पंजाब से यस। ही स्टार्ट हुआ क्यों है। क्यों यस हुआ? क्योंकि उनका एक्सपोजर बाहर को था पहले से, हाँ 80s 90s 2000 से पहले से एक्सपोजर था। ठीक है। तो यप वो सारा सिस्टम चल रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो करते 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 फिर मैंने कहा चलो ठीक है बाहर चलते हैं। ठीक है। तब काफ़ी लड़के नए नए मशहूर होने शुरू हो गए थे। आई थिंक 17 में मैं आया था यहाँ पे। तो ओके तब आई थिंक यहाँ पे मैं इधर आया था टोरंटो एरिया में, ब्रम्पटन साइड। तो ओके यहाँ ओके पे तब वो गैंग और वो बन रही थी, ये एक इवॉल्व हाँ एवोल्यूशन हो रहा था, इवॉल्व हो रहे थे। औजला, सिद्धू मूसेवाला, एली मंगत, ये इनका ग्रुप वगैरह था, ये बड़े हो रहे थे तब, राइट। हम्म तो काफ़ी बार तो हम तो जैसे जैसे ही आए, स्टूडेंट आया था, ठीक है, शिफ्टें सुबह से शाम तक, ठीक है, उसके बाद काम, फिर पढ़ाई, फिर पेपर, ठीक है। इंडिया वाला जुगाड़ चलता नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी, तो उसके साथ लिखना करना, लिखना करना। तो तब मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर आया हूँ तो एक रीज़न के लिए आया हूँ कि कुछ पलटना है, जो पिछली जनरेशन ने नहीं किया, जो उसकी पिछली जनरेशन में नहीं हुआ। किया तो सबने है, टू बी ऑनेस्ट, आई करेक्ट माई सेल्फ, कोशिश सबने की है, हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है। तो जो पिछली 2-3 पीढ़ियों में नहीं हुआ वो करना है, नहीं तो कोई कुछ उखाड़ मतलब के ही नहीं जाना है। भाई। हाँ, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है आने का, नहीं तो हम इंडिया में ठीक थे यार, है ना। बिल्कुल और क्या, हाँ सही हाँ, बात है भाई। तो फिर वो करना शुरू किया, ठीक है करेंगे करेंगे। तो यहाँ आके फिर स्टडी करना शुरू किया, म्यूजिक क्या होता है पता ही नहीं, म्यूजिक का कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है, लिखना शुरू हो गया था। अब लिखने की प्रैक्टिस हो गई थी 3-4-5 साल से, पर डिलीवरी की प्रैक्टिस नहीं थी, फ्लोज की ऑन प्रैक्टिस बीट नहीं आना, थी, स्केल आना। फ्लोज की प्रैक्टिस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वो सुन सुन के फिर मैं एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ हॉलीवुड को, हॉलीवुड रैप, हॉलीवुड भी नहीं है, लाइक अमेरिकन रैपर्स, यू नो। फिर उसमें भी मैंने काफियों को सुना, ठीक है। पाक को तो मैंने पहले एक्सप्लोर कर लिया था, टू पाक को, ठीक है। ओके तो बिगी एंड दे वर बिग, राइट, बट हाँ ऑफ कोर्स भाई। हाँ। तो पर 2010 में जे कोल के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, you know what I'm हाँ trying to उस say? टाइम पे जे कॉल इतना ज़्यादा बस नहीं बस हुआ। हाँ निप्सी के बारे में नहीं पता था एंड ऑल दैट, राइट। तो यहाँ आके मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने सबको एक्सप्लोर किया, पर मैं ज़्यादा स्टिक बैकपैक हिप हॉप के साथ हो पा रहा। जे कोल, निप्सी एंड एनएफ रियल, ठीक है, वो तब कर रहे थे, ठीक है। तो धीरे 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 फटने की कोशिश हो रही थी, ठीक है। तो मतलब कोशिश कर रहे थे वो, तो उनको एक्सप्लोर किया, तो वो भी एक्सपोजर आ गया इंग्लिश का, इंडियन सीन भी बड़ा होने लग पड़ा 18-19 में, ठीक है। हाँ आई थिंक तब मूवी आ गई थी मे बी, हाँ हाँ गली गैंग आ गई थी। हाँ हाँ गली बॉय गली बॉय आ गई थी, तो वो फटना शुरू हो गया सीन वो भी। तो हाँ और सेम टाइम पे हसल ड्रॉप हुआ था सीजन 1, हाँ तो बस उसके बस बाद भी काफ़ी ज़्यादा बूम मिला। तो वो सारा कुछ शुरू हो गया था। तो तब मैंने काफी आर्टिस्टों को जो अंडरग्राउंड थे ना उनको सुना था, जैसे मैंने तल्ला अंजुम को 2015-16 में सुना पहली बार। तो तब हाँ, तब थोड़ा एक इंस्टिंक्ट पता लगने लग पड़ा था, हिप हॉप की नॉलेज होने लग पड़ी थी, देसी हिप हॉप की नॉलेज होने लग पड़ी, कौन सा आगे जाएगा कौन सा नहीं जाएगा बातों से। तो एसके को सुना था तब, ठीक है, तो मैंने कहा ये तो बंदा जाएगा आगे। तल्ला अंजुम को सुना था, ये भी जाएगा आगे। तो ये बंदों को सुन लिया था। तो तब रैप चैलेंज करते होते थे, तल्ला अंजुम भी करते होते थे, आई थिंक जोखे बीट बनाते होते थे, वो रैप चैलेंज करता था। तो मैंने वो NJJ47 हाँ बस तो ये इन्होंने बीटें बनाई, वो डाला हुआ है सोशल मीडिया पे कि रैप करके। तो मैंने लिख भी लिया उस पर, प्रैक्टिस भी कर ली और रिकॉर्ड भी कर लिया, भेजा नहीं कभी, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था, पता नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं बोल सकते आपकी, कैसे करें, क्योंकि अगर फैमिली में हुआ हो ना बैकग्राउंड में तो ठीक है, और यहाँ के दोस्त भी छूट गए, कोई दोस्त भी नहीं। हाँ वही मतलब अकेले पड़ जाते हैं, हमारी अकेले पड़ जाते सराउंडिंग हैं, तो आप वैसी क्या नहीं है। करोगे, है ना। तो फिर मैं सोच रहा था कैसे करें। फिर मैंने कहा कि अब अगर अब करना है ना तो थोड़ा सा सेटिंग करके अपनी 1-2 साल में तो प्रॉपर शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इवॉल्व तो हो ही रहा था सीन। तो फिर मैंने स्टडी करनी शुरू की, देखना शुरू किया रिकॉर्ड कैसे होता है। सबसे पहले क्या चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, माइक चाहिए, कैसा माइक चाहिए, ठीक है, कंडेंसर माइक चाहिए, दूसरा चाहिए पॉप फिल्टर चाहिए, स्टैंड चाहिए, स्टैंड कौन सा चाहिए, मतलब सारा कुछ डिटेल में स्टडी करना शुरू किया।
सबसे पहले बंदा देखता है फ्री सॉफ्टवेयर कौन से हैं जिसमें रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है। पे ना करना तो पड़े। फ्री पे ना करना पड़े, सब बंदे यही करते हैं, ठीक है। तो मैंने हाँ कहा हाँ, फ्री ऑफ कौन है, कोर्स। आई थिंक ऑडेसिटी करके कोई सॉफ्टवेयर है, तो हाँ उसमें हाँ आप फ्री में कर सकते हो। तो उसमें रिकॉर्ड हाँ। करना शुरू किया, बढ़िया नहीं गया, किया बढ़िया नहीं गया, तो खुद ही कर रहे थे, है ना। तो मैंने ये एक सोचा था कि मैं स्टूडियो वगैरह नहीं जाऊँगा, जो भी करूँगा खुद करूँगा, क्योंकि सीखने को बहुत मिलेगा, ठीक हाँ है। स्टूडियो में जाके यू पे देम एंड देन यू रिकॉर्ड इट, दैट्स इट, यू गेट योर जॉब डन, हाँ, बट आपने सीखा क्या, ठीक है। तो एग्जैक्टली। मेरा थोड़ा दूसरा हिसाब था भाई सीखने का, तो मैंने कहा सीखेंगे, और हर चीज़ भी नहीं कर सकता, तो पहले सोच रहे थे म्यूज़िक बना लेते हैं, ठीक है। म्यूज़िक बनाने में गया तो मुझे ये पता लगा कि यार ये तो म्यूज़िक बनाने में, सीखने में और टाइम बहुत लग जाएगा बनाने में, फिर लिखूंगा भी करूँगा भी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कर 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 कर, तो उसके पीछे पड़ा, फिर वो भी कनाडा में है, यहीं पे अल्बर्टा साइड है, तो वो बीट बनाने शुरू की उसने, ठीक है। उसको भी 3-4 ओके। साल लग गए, उसने बनानी शुरू कर दी बीट्स, स्ट्रक्चर पता लग गया कैसे बनानी है, उसने बीट्स बनानी शुरू की। तो फिर मैं रिकॉर्ड करता था, तो उसमें बीच में 2-4 लोगों को मिला था मैं, ब्रैम्पटन में, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, पर ओके काफ़ी बड़े लोगों से भी मिला हूँ, ठीक है। ओके। छोटे लोगों से भी मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, छोटे बड़े इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलैरिटी, हाँ, ठीक है। नंबर्स नंबर्स, बेसिकली। इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स। तो बड़े लोगों से मिला, वो बोल रहे थे आज स्टूडियो में मिल के बात कर लेते हैं, ठीक है। तब मैंने बताया ना वो इवॉल्व हो रहे थे, तो काफ़ी लोगों से हाँ हाँ हाँ। मुलाकात हुई है तब। तो पर वो ना एक बिजनेस से चलता है यहाँ पे बहुत, कि आप आओ पैसे दो, ये करो वो करो वो करो वो करो, उस एग्री। उस सीरियसनेस से लेते नहीं वो आपको, वो एज ए क्लाइंट लेते हैं आपको, ठीक है, ये कर लो वो करो। तो मैंने कहा नहीं, इनके थ्रू नहीं जाना यार, ठीक है। नाम चाहे बन जाएगा, ठीक है, पर सीखने को नहीं मिलेगा, प्लस द वाइब वाजंट ग्रेट, ठीक है। तो मैंने उनसे फिर किनारे एक कर खुद दिया। का भी ऑल्टर ईगो के आ जाता है ना कि भाई हाँ, खुद से ही करना है जो बस बस कुछ बस करना है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये जैसे पाक हाँ। बोलता है सेल्फ मेड मिलियनेयर, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो स्टक कर जाती हैं आपके दिमाग में, ठीक है। एग्जैक्टली। जैसे बोहेमिया की लाइन है, मैं आप पे बनाया, ठीक है, सारा कुछ। तो वो लाइन है ना, सेल्फ मेड ब्रो, लेट्स सेल्फ गो। मेड, बस वो दिमाग में रह जाता है। तो बंदा कहता है कि यही करेंगे, ठीक है, खुद ही करेंगे, चाहे गिरेंगे चाहे उड़ेंगे, खुद ही करेंगे। तो किसी के चाट के नहीं बढ़ेंगे भाई। बस 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 वो तो है ही नहीं, वो तो हाँ। ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर वो करना शुरू कर दिया खुद ही, ठीक है। फिर पहला गाना बनाया, वो अच्छा नहीं बना, मिला, मैं काफ़ी लोगों से मिला, एक स्टूडियो में जाके भी रिकॉर्ड किया, बस वो पैसे लेके क्वालिटी डिलीवर नहीं की, नहीं हो गया जी, हो गया बस, हो गया। पंजाबी में थोड़ा दूसरा हिसाब से चलता है, फिर वही है, अगर आप उसको एज अ बेइज्जती लेके रिवेंज लेने में जाओ, तो आप उन चीज़ों में फंस जाओगे। हाँ, वो तो तो फिर बहुत हाँ खिंचती जाएगी चीज़ें। हाँ, तो फिर मैंने कट ही कर दिया। फिर मैंने कहा कि खुद ही करते हैं। फिर खुद पहली एल्बम बनाई, B2G करके बनाई थी, बॉय टू जेंटलमैन। तो ओके। वो आई थिंक 21 या 22 में लॉन्च की। तो वो किया, फिर पता ही नहीं लॉन्च कैसे करते हैं, किसके पास जाएं। आप जैसे आप बैठे हो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा है, किसके पास, जिसने किया ही नहीं है कभी। जैसे कोई बिजनेस करना शुरू करे, जैसे आपने यूट्यूब शुरू किया, आपके फैमिली में किया है किसने यूट्यूब, नहीं। कैसे करोगे, खुद ही फिगर आउट सही करना है ना। किसके पास जाओगे, यहाँ लोगों के पास जाओगे जिन्होंने किया है। म्यूजिक इंडस्ट्री में ये है, लोगों के पास जाते हो, अप्रोच ही नहीं कर पाते आप, पहले तो पहुंच ही नहीं पाओगे उन तक। अगर पहुंच भी गए, मैं जैसे बोला काफ़ी बड़े लोगों के पास भी पहुंचा था मैं, तो बातें भी हुई हैं। तो पर फिर वही करते हैं, डिले करते हैं, बहुत डिले करते हैं, बहुत डिले करते हैं। मतलब हाँ, इतना डिले कर देते हैं कि जो आर्टिस्टिक विजन होती है ना, वो बंदे की मरने लग पड़ती है, और वो फंसने भी लगता है फिर उन फंसने चीज़ों लग में ना पड़ता है, कि फंसने भाई लग क्या पड़ता है। करना है, क्या हाँ, चल रही है चीज़ें। आपको और पता फिर ही उसका है। एक मन भी टूट जाता है लोगों को देख के कि भाई ऐसा काम होता है क्या इंडस्ट्री में। बस 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 ये चीज़ें जब एक्सप्लोर की ना, तो मैंने कहा कि अब इंडस्ट्री के साथ लिंक ही नहीं रखना, ठीक है। खुद ही करेंगे, खुद ही डालेंगे, खुद ही पता करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ, म्यूजिक इज नॉट अबाउट म्यूजिक, इट्स अ बिजनेस, ठीक है। मार्केटिंग इन्वॉल्व है, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। एक बहुत सिंपल कुछ गाना, है। ऑडियो बनाने में इतने लोग इन्वॉल्व हैं, वीडियो बनाने में इतने लोग इन्वॉल्व हैं, आई कैंट इवन टेल यू। तो पर शुरू किया, ठीक है, फिर लोगों को ढूंढना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, मिक्सर मास्टर कौन करेगा वगैरह वगैरह, तो टीम बनानी शुरू की। तो पता लगना शुरू हुआ, ऐसे करते रिकॉर्ड ऐसे करोगे, इतनी पिच पे करना है, ये BPM रखनी है, ये करना है, बीट कैसे होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखते गए। ऑब्वियसली जब हम बाहर गाना डाल रहे थे, बहुत सारे लोग ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये फालतू का, ये वो है वो गालियाँ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं शुरू से सोशल मीडिया
ज़्यादा नहीं चलाता टू बी ऑनेस्ट। ओके। पहले बहुत चलाया है, पहले का मतलब 2012 में, 2012 उस टाइम 13 का। 14 15 बहुत ज़्यादा तब इंस्टाग्राम नया नया आया था तो बहुत ज़्यादा चलाया है। उसके बाद फिर बंद कर दिया चलाना, क्योंकि हर एक बंदे में ना कुछ चोटें लगती हैं हर एक बंदे को लाइफ में, ठीक है। हाँ, ते चाहे वो सोसाइटी दे, चाहे वो लड़की दे, ठीक है। चाहे फैमिली से मिले। बस बेसिकली रिजेक्शंस मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो ओके। वो रिजेक्शंस मिलनी शुरू हो गई थी हमें 13 14 15 में, ठीक है। ओके, दिल दुल समझ भी रहा हूँ। टूटा, ठीक है, वो भी अलग बातें होती हैं, वो उसमें तो क्या ही जानना है, वो हर एक के साथ होता है, अब तो वो नॉर्मल हाँ हो गया भाई, है, और वो सुनना भी नहीं चाहता कोई, to अब be तो honest। खिलवाड़ हो गया भाई। हाँ, अब तो खिलवाड़ हो गया, अब तो बस यही है। अब थोड़ा चेंज हो गया है, पहले कुछ और ही होता था 10 15 साल पहले, हाँ। पर पता नहीं, ठीक है, जैसे भी चल रहे हैं तो कोई सुनना भी नहीं चाहता वो चीज़ें, हर हर एक बंदे, हर दूसरे बंदे का दिल टूटा है, ठीक है। तो रियल। फिर बंदा कहता है चलो ठीक है, करना शुरू करते हैं। तो वो जब रिजेक्शन मिलने शुरू होगी ना, फिर बंदे को वो फ्यूल मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे रॉक स्टार में बात होती है, बोलता है कि आर्टिस्ट तभी बनोगे जब दिल टूटेगा, हाँ हाँ, रियल एंड भाई। इट्स नॉट अबाउट दिल टूटना कि लड़की से ही टूटे, है ना, कहीं से भी मतलब टूट जब सकता है एक ना। एक टाइम आता है कि इंसान खुद से भी हार जाता है। हाँ, खुद से भी हार जाता है, रिश्तेदारों से टूटे, किसी से भी टूटे, हाँ। दिल टूटे। जब दिल टूटेगा तब पता लगेगा यार ये क्या है, तब आपको फ्यूल दिया जाएगा। भगवान बेसिकली आप, मैं तो ये सोचता हूँ कि आपको फ्यूल दिया जाता है, ठीक है। हाँ भाई। है ना, आप एक जिंदगी लेके चल रहे हो, हर एक को मौका मिलेगा, हर एक इंसान को मौका मिलेगा, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे जो मर्जी है, ठीक है। हर एक को मौका मिलेगा, फ्यूल मिलेगा। अब उस फ्यूल को आपने लकड़ों पे डाल के आग लगा के उसका यूज करना है, या खुद पे डाल के आग लगा के स्वाहा होना है, वो आपकी मर्जी है, टू बी गिव ऑनेस्ट। इट और टेक इट। हाँ जी, मतलब या तो उसे चूज कर लो या तो उसे ड्रॉप कर दो, हमारे ऊपर है। बस कभी कभी होता है कि बस, अपॉर्चुनिटी सामने होती है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता भाई, फर्क ही नहीं पड़ता, बस। भाड़ में जाए। हाँ, बाढ़ में जाए, तो वो था, ठीक है, सेल्फ मेड होना चाहिए, करो, पर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो उसे भी ग्रैब करो, ठीक हाँ। है। तो ये सीखना शुरू किया, फिर गाने डाल दिए, एक स्ट्रीम भी नहीं आया, ठीक है। तो फिर दिल और टूटता है यार, ये क्या है, इतना टाइम भाई, पैसा भाई लगा ये के होती है किया। रियलिटी। मतलब गाना बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है कि हमने गाना बना लिया, लेकिन जब उसके बाद जो हमें बैकलैशेस मिलते हैं ना कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे, हाँ नंबर्स हाँ, नहीं आ रहे, गाना नहीं चल रहा, वो बहुत ज़्यादा फेस करना मुश्किल है हाँ, यार। क्योंकि 7 से 10 साल तो लग गए सीखने में कि गाना कैसे बनेगा। वो डाल दिया, अब जी मार्केटिंग सीखो, कैसे होता है, ठीक है, कैसे किसके साथ कैसे होता है, पता ही नहीं लग रहा कुछ, किसके पास जाए, किसके पास, व्हेन यू कम होम आपके पास है ही नहीं किसी के पास जाना, ऊपर से हम यहाँ रह रहे हैं अकेले, किसके पास जाओगे, है ही नहीं कोई। इंडिया में नहीं, जो भी इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर जॉब करते हैं, कोई पंजाब में, कोई गुड़गांव हैदराबाद जॉब कर रहा है, कोई हैदराबाद का है, कोई कहीं दिल्ली में जॉब कर रहा है, राइट। तो अगर घर में घर वाले नहीं है तो आप किसके पास जाओगे, है ना। सही बात है, तो सही बात। तो वो अकेलापन खाता है आपको, खाता है, बहुत खाता है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पीपल गो इनटू डिप्रेशन एंड ऑल दैट, राइट। हाँ बट हाँ मेरे हाँ। पास फायदा ये था कि आई हैड हैव एंड आई विल हैव हिप हॉप, ठीक है, ओह, देसी, लेट्स गो भाई। स्पेशली देसी हिप हॉप, ठीक है। उसने बचाया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसने बहुत बचाया, बहुत लोगों को बचाया, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर आ गया ना, तो मैं बोहिमिया के साथ इतना कनेक्ट हो गया ना, बिकॉज ऑल ही टॉक्ड अबाउट इज हाउ टू लिव इन अ फॉरेन लैंड, ठीक है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू विल फेस। एंड देन वो फॉरेन लैंड, ये नहीं होता कि आप दूसरे देश में रह रहे हो, आप पंजाब छोड़ के गुड़गांव में रह रहे हो, दैट इज ऑल्सो फॉरेन टू यू, ठीक है। हाँ ऑफ तो कोर्स, मतलब आप अपने रिलेट घर कर को पाते छोड़ हो, के अगर तुम अपने कहीं घर को और छोड़ जा के, रहे हो। हाँ। तो वही। वो कितनी प्रॉब्लम्स है, वो सारा रिलेट करते 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 फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि हमने शुरू कर दिया, बनाए गाने बनाए, डालने शुरू किए, फिर पता नहीं लग रहा, फिर जैसे मैंने कहा कि एक कॉन्सेप्चुअल एल्बम बनाते, ठीक है। ओके। तो तब जैसे मैंने काफ़ी हिस्ट्री में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, या फिर हिस्टोरियंस उनको पढ़ता रहता हूँ, या जो पुरानी हमारी किताबें हैं ना, पुरानी मिथोलॉजी एंड ऑल सारी मैथोलॉजी एंड चीज़ें। ऑल दैट, है ना, भगवत गीता होगी, ठीक है, बाइबल, कुरान एंड ऑल दैट, राइट, जो भी होली बुक्स हैं, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई। काफ़ी चीज़ें लिखी हैं वहाँ पे,
मैं तो ये बोलता, जैसे भगवद गीता मैंने पढ़ी है एक दो बार, ठीक है, तो उसमें मैं तो ये बोलता हूँ वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे करना है, ठीक वहाँ है, तो पूरी जिंदगी लिखी है भाई। वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे करना है और कैसे होगा, हम्म। ठीक है। ऑल यू हैव टू एग्री। डू इज कंसिस्टेंटली डू इट, दैट्स इट, फैक्ट्स। ठीक है। तो ये सीन है। तो जैसे वहां पे लिखा है अध्याय दूसरा श्लोक 47वां, आई थिंक ये है मेन, ठीक है, कि कर्म करो। भाई को नंबर्स भी याद है भाई, हाँ, एग्जैक्टली। लेट्स तो गो भाई। वहाँ पे लिखा हुआ है कि कि कर्म करो, दैट्स इट, है ना, फल की चिंता मत करो, टू बी ऑनेस्ट। और एक टाइम आता है जब आप काम कर करके बहुत ज़्यादा लिंक हो जाते हो काम के साथ, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप काम में इतने बिजी हो गए हो, ठीक लाइफस्टाइल है। बन जाती ना वो फिर एक। लाइफ स्टाइल, यस, वेरी गुड। तो लाइफ स्टाइल बन गया वो। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो फिर सेवन सेंस का दिमाग में आया। तो यहाँ पे बेसिकली भाई मैं अपने ऑडियंस को बता दूँ, यहाँ पे अब धीरे धीरे बात आ गई है भाई की रिसेंटली ड्रॉप्ड एल्बम के बारे में, जिस एल्बम का नाम है सेवन सिंस। राइट। चलो भाई लेट्स गो, अब इसके पीछे की स्टोरी बताओ, कैसे एल्बम बनी, क्या कंसेप्ट है, सब कुछ। सॉरी, कॉन्सेप्ट इसका ये है कि मैंने इसके बारे में पहले तो रिसर्च की कि सेवन सेंस है क्या, ठीक है। ओके। टू बी ऑनेस्ट, मतलब तक नहीं पता था सिन का, जब हम इंडिया में होते हैं कि मतलब नहीं था। अब पूरी एल्बम डाली है सिंस पे, ठीक है। हाँ इट्स एवोल्यूशन है ना, कि नॉलेज का एवोल्यूशन है। और बिल्कुल। और फिर मैंने रिसर्च किया कि है क्या सेवन सेंस, ठीक है, कौन कौन से आते हैं। तो मैंने फिर ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में धर्म में लिखा गया है, हर धर्म में लिखा गया है, ठीक है। ओह। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि कुरान में क्या लिखा है ना, ओके। भगवद गीता में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है, ठीक है, सिख रिलीजन ओके। में, एंड बाइबल में क्या लिखा है, ठीक है। ओह। तो हर एक में कहीं पे 5 पाप लिखे हैं, 5 सिन लिखे हैं, कहीं पे 6 लिखे हैं। तो मैंने कहा कि सारे करेंगे, तो 7 सिंस बाइबल में लिखे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे बनाते हैं 7 सिंस, ठीक है। फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, प्राइड क्या होता है, ग्रीड क्या होता है, लस्ट क्या होता है, एनवी, ग्लटनी, रैथ एंड देन स्लॉथ, ठीक है, ये सिंस के नाम है, ठीक है। तो भाई मैंने कहा कंसेप्ट सच में काफ़ी ज़्यादा मतलब फिक्शनल है, और मतलब हाँ, क्रेजी कंसेप्ट की ऐसी चीज़ों से उठा के तुमने एक एल्बम बना दी, देन उसके बाद उस एल्बम मतलब उस चीज़ के बारे में सब में बात करी भाई। हाँ, हाँ, फुल पावर भाई, हैट्स क्योंकि ऑफ। क्योंकि थैंक यू, क्योंकि ये मेरा ये भी था कि लोगों को, टू बी ऑनेस्ट, जब हमने सुना बड़े बड़े लोगों को, ठीक है, बच्चे थे हम, तो अब हम करेंगे तो हमें भी बच्चे सुनेंगे, तो थोड़ा सा उनको पता लगे कि प्राइड है क्या, ग्रीड है क्या। अब नहीं सुनेंगे, मे बी 10 साल बाद सुने, तो वो एक डिजिटल प्रॉपर्टी बना के आपने रख दी वहां पे, ठीक है, तो वो सुनेंगे, ठीक है। तो ये जब कॉन्सेप्ट आया तो मैंने कहा इसके बारे में बनाते हैं। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या बनाए, प्राइड पे क्या बनाओगे, ठीक है। तो फिर वो बैकपैक हिप हॉप नॉलेज आई कि हर एक बंदा प्राइड को कैसे देखता है, ठीक है, एक बच्चा कैसे देखता है, एक बाप कैसे देखता है, एक बेटा कैसे देखता है, एक हस्बैंड कैसे देखता है, एक वाइफ कैसे देखती है, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, यंग आदमी, तो ये किस नज़रिए से देखते हैं प्राइड को, और कैसे कैसे सोसाइटी में वो पाई जाती है, और किन और किन सबका जब तरीकों से, अलग अलग व्यू निकल कर आता है। यस, तो किन किन तरीकों से वो फीड की जाती है प्राइड हम में एज अ बचपन, ठीक है। तो जैसे मेरे उसमें लाइनें, और मैंने पंजाबी में की पूरी एल्बम, ठीक है, क्योंकि हाँ, पंजाबी मैं was सुनी the- आपकी एल्बम। हाँ, तो वो सारी पंजाबी में है, ठीक है। अब यही, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, पर यही किसी बहुत बड़े आदमी ने ऐसे कॉन्सेप्चुअल बनाई थी ना सेवन सिंस, कि सेवन सिंस के ऊपर एल्बम बनाई है सब, वो बहुत फटती, ऑफ कोर्स भाई। ठीक है, तो बहुत फटती, ठीक है। तो मुझे तो बाद में पता लगा कि जब मैंने एल्बम बना ली और डाल डूल दी, मैं वैसे एक दिन इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था, तो आई थिंक बॉलीवुड में मूवी आई है, क्या नाम है उसका, 7 खून माफ। हाँ बहुत पुरानी मूवी है। हाँ, बहुत पुरानी मूवी है, और आई थिंक वो इसी कॉन्सेप्ट में बनी है। ओके। हाँ, मुझे याद नहीं, मैंने देखी है नहीं, पर आई थिंक वो इस कॉन्सेप्ट के अराउंड है कि 7 खून माफ है, हर खून उस सिन के ऊपर होता है, प्राइड के कारण, ग्रीड के कारण, लस्ट के कारण, शायद मुझे सुनने में आया, तो मैंने डिटेल में नहीं देखा इतना,
पर एक ये भी था कि मुझे कि जब भी मैं किसी कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो कॉपी ना हो। हाँ, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन हो हाँ। सबसे। तो मैंने रिसर्च किया सेवन सिंस के बारे में बहुत, कि किसी आर्टिस्ट ने निकाली तो नहीं है। डजेंट मैटर, इंडियन, बाहर के आर्टिस्टों ने भी, कोई रशियन आर्टिस्ट, कोई यूरोपियन, कोई अफ्रीकन और नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, लैटिन और व्हाटएवर, राइट। तो किसी ने निकाली तो नहीं है, तो किसी का नहीं आया। बस मुझे एक गाना मिला था जे कोल का, उसने सिर्फ प्राइड पे निकाला है, लाइक प्राइड इज द डेविल। ठीक है, प्राइड इज द डेविल। तो आई थिंक यही गाने के नाम है उनके। तो बस वही गाना मिला। बस मैंने कहा शुक्र है कि एक ही निकाला है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, तो फिर बना ली, वो डाल दी। तो फिर मैंने कहा कि इसको ना विजुअली रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आजकल लोग वीडियो ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, हाँ, तो म्यूजिक वीडियोस है हाँ, ना, म्यूजिक ठीक है। वीडियो का अलग ही कॉन्सेप्ट है यार। एक तो पैसा बहुत लगता है, दूसरा हाँ कहाँ से भाई। करोगे, कहाँ से करोगे, किसको ढूंढोगे। तो मैंने बहुत रिसर्च की, टीम बनाई, ये करो वो करो, ये करो वो करो, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे करते हैं कि पहले एक दो जो गानों की बनाई है वो काइंड ऑफ फ्री स्टाइल ही बनाई है। ठीक है, मैं ही हूँ उसमें। फिर मैंने स्टोरी डालनी शुरू की कि स्टोरी डिपिक्ट करनी शुरू करते हैं, और लगता भी है लो बजट है, ऐसे ऐसे, क्योंकि खुद ही कर रहे हैं ना, खुद ही कर रहे हैं, किसी का हाथ नहीं लिए कि वहाँ। इंडिपेंडेंट चल रहा है सारा बस सीन। सारा कुछ इंडिपेंडेंट चल रहा है, किसी लेबल के पास नहीं गए, किसी लेबल ने अप्रोच भी नहीं किया, और क्यों ही देंगे लेबल, टू बी ऑनेस्ट, है ना। उनके पास ऑलरेडी आर्टिस्ट है, वो उस आर्टिस्ट को लेंगे जिसका वो सारा ले ले, समझ रहे हो। बिल्कुल। लेबल उसी आर्टिस्ट के ऊपर पैसा लगा के करेगा कि उसका सारा प्लेट उसके पास रहे, बस, और और मतलब कुछ नहीं। रिकूप हो जाए उनका एटलीस्ट सारा पैसा। बस रिकूप हो जाए सारा पैसा। तो वो फिर क्यों ही करेगा। तो हमने खुद ही करना शुरू किया, बहुत पैसा झोंका इसमें। ठीक है, पर एक सेटिस्फेक्शन सी हुई कि ठीक है, हमने एक एल्बम बना ड्रॉप कर दी। ड्रॉप कर दी, और एक पूरी सारे गाने की वीडियो बनाई। हाँ धीरे धीरे हर सीन के साथ बजट बढ़ाते गए और स्टोरीज डालते गए वीडियोस में, कैसे हो रही है। ठीक है, अब भाई मैं वही चेक कर रहा था, आपका मैंने यूट्यूब चैनल चेक करा। हाँ, मतलब इंट्रो से लेके हर एक ट्रैक की म्यूजिक वीडियो, मतलब यूजुअली जब हम ईपी एल्बम सुनते हैं तो उसकी एक हाँ या जी, दो म्यूजिक वीडियोस आती है हाँ, इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड चल रहा है। लेकिन भाइयों, इस बंदे ने, डीपैक ने, मतलब इंट्रो की म्यूजिक वीडियो के साथ साथ बाकी सारे गानों की, जितने भी एल्बम में गाने, सबकी म्यूजिक, मतलब म्यूजिक वीडियो करी है। मतलब इट्स ह्यूज भाई। या तो इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस टू, पूरी बिल्कुल टीम भाई। ने मिलके सारे एफर्ट्स डाल के जैसे मर्जी हमने कर दिया। क्योंकि अ, आजकल वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक एग्जैक्टली। है, तो हमने एक कॉन्सेप्चुअल बना के सारी वीडियोस डाल दी कि ठीक है, थोड़ा दिखना शुरू हो। ठीक है, लस्ट को कैसे दिखाया जा सकता है वीडियो में, एनवी को कैसे दिखाया जा सकता है, ग्लटनी को, रैथ को। ठीक है, स्टोरी बताइए कि कैसे रैथ में जैसे किया हमने कि एक हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स हो रहा है उनका, और कहाँ सुनी में बातें बढ़ जाती है, और डोमेस्टिक वायलेंस के कारण बंदे से बंदी मर जाती है। ठीक है, इन द एंड गुस्से ने मरवाया ना वो। तो फिर हाँ। उसके बीच में ये होता है कि वो बंदी अपनी दोस्तों को बुला देती है कि मेरा रिलेशन ठीक चल रहा है, मुझे बचा लेना। ठीक है, तो वो इन द मीन टाइम वो उसको मार देता है, तो उसकी बॉडी को साइड पे कर रहा होता है, तो उसकी फ्रेंडें आ जाती हैं, फिर उनकी फ्रेंडों को एक करके मारता है। एंड में वो खुद ही रियलाइज करता है कि एक गलती छुपाने के लिए क्या क्या कर दिया, और सब कुछ गुस्से के कारण हुआ। अगर 2 मिनट में एग्जैक्टली कंट्रोल कर भाई। लेता, 2 मिनट कंट्रोल कर लेता, दैट्स इट। ठीक है, पर वही है, फिर उसमें ये दिखाया गया कि इन दी एंड जो भी जिन को भी मारा था, उनकी सोल आती है और वो उस बंदे को भी मार देती है। और ये दिखाया गया है कि आप अपना ही नुकसान करोगे इनमें, गुस्से से। एग्जैक्टली ठीक है, भाई। क्योंकि अभी केस चल रहा है, आई थिंक यूके में चल रहा है, पता नहीं, इंडियन बंदी थी, उसको मार दिया किसी हस्बैंड ने, ये बोल रहे हैं मीडिया में। तो दैट्स व्हाट इट इज, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दैट्स ठीक है, प्रीटी गुड भाई। एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी ने वो वीडियो देखी और उसने या गाना सुना कि उसने ये चीज़ नहीं की। ठीक है, पर मे बी अगर वो वीडियो देख ले और वो गाना सुन ले 2 मिनट के लिए, तो उसके दिमाग में मे बी आ जाए कि हाँ, मैं ये करने लगा हूँ, मैंने वो वीडियो में देखा था, ऐसे हो जाता है, तो रहने देता हूँ। नहीं ब्रो, आपका बिल्कुल सही मतलब पीओवी है, और काफ़ी फ़र्क पड़ता है भाई।
हमारी मतलब आपका आर्ट काफ़ी लोग जाते हैं तो काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो अच्छा होता हो है चाहे बुरा हो। होता है। एंड अगर आप अच्छा कर रहे हो तो भाई वो तो फिर लेट्स गो, हर कोई इन्फ्लुएंस हो गई भाई। हाँ हाँ, क्योंकि हम्म मुझे ये थोड़ा सा दुख ये हुआ कि हमने सेवन सिंस डाली, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एल्बम थी। यही कोई बड़ा हम्म नाम करे ना, कोई बड़ा हम्म नाम करे इंडस्ट्री का, ठीक है, मान लो हम्म अगर रफ्तार ने डाल दी सेवन सिंस के ऊपर, कितनी हम्म। फटेगी वो कॉन्सेप्चुअल। जैसे प्रभदीप है, दिल्ली का रैपर, आई थिंक वो हाँ हाँ करता है हाँ हाँ। कॉन्सेप्चुअल, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होती है उनकी, हम्म। थोड़ी थोड़ी इधर उधर उधर, ठीक है। तो इंडिया में एक्सपेरिमेंट कम करते हैं लोग। अभी रिसेंटली कश्मीर की एल्बम ड्रॉप हुई थी लास्ट, हम्म करम, वो काफ़ी मतलब हम्म। सीक्वेंस वाइज में गाने थे, कोई वो करेक्ट, मतलब मिक्स टेप वेरी साउंड नहीं गुड, कर रही थी वो। गुड गुड गुड। हाँ, तो मैंने सुनी वो पूरी एल्बम, बहुत सही बनाई उसने। हम्म किया ना उसने एक्सपेरिमेंट। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। आप एक लेवल में जाके पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पता है लोगों को। अगर हम्म। आप तब बात करोगे ना सही वाली, ठीक है, हाँ। तो जो 13 साल का बच्चा है, जो 14 साल का है, जो 17 का है, जो 12 का है, जो 10 का है, वो बोलेगा अच्छा यार नहीं मैं ये करूँगा, हम्म अच्छा ये करने से ये हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर कोई बंदा प्राइड करता है जिंदगी में, हर कोई बंदा ग्रीड, लालच करता है, हर कोई बंदा हाँ। एग्री लस्ट ब्रो। करता है, वासना करता है, हर बंदा ईर्ष्या करता है, एनवी करता है, हर बंदा ग्लटनी करता है, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा खाता है जब हम्म। उसको अच्छा लग रहा हो खाना। हर बंदा रैथ करता है, हर बंदा स्लॉथ करता है। बस वो उसकी क्वांटिटी होती है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, ठीक है। बिल्कुल। अगर लिमिट में करोगे तो सब ठीक है, लिमिट से ज़्यादा करोगे, वो लिमिट कौन बताए। आजकल तो कोई पढ़ता ही हम्म। नहीं है, आजकल कोई होली बुक्स पढ़ता नहीं, उसमें लिखी हुई है लिमिट्स, ठीक है। तो एक ये भी था कि सेवन से निकालते कि कल को कोई 12 साल का बच्चा भी सुनेगा हमें, तो ये होगा कि अच्छा इन्होंने ऐसे किया है। हाँ, पता एक क्या, एक अच्छा इन्फ्लुएंस जाएगा उन तक। अच्छा इन्फ्लुएंस जाएगा। हाँ, हम्म वो म्यूजिकली उसको बोल सकते हैं ये काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, पर आप उसको ये नहीं बोल रहे "अरे यार ये क्या किया है", समझ रहे हम्म। हो। एक उसको सुन के देख सकते हो अगर आप समझोगे। मेरे लिरिक्स, आई एम लिरिकली ड्रिवन, तो लिरिक्स डीप होते हैं, ठीक है, ओह। हम्म। ठीक है। तो उसका मतलब होता है पंजाबी में लिरिकली डीप जाना बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है, बोहिमिया करते हाँ। हैं, ठीक है, बट सिकंदर कालों करता है, ठीक है। हम्म तो और भी कुछ हैं 2 4 अंडरग्राउंड रैपर, बट ज़्यादा लोग करते नहीं है, लिरिकली डीप नहीं जाते, हम्म ठीक है। तो स्टायर नहीं लेते, तो वो चीज़ें इतना डीप नहीं जाते जितना मैं डीप गया हूँ इसमें एल्बम में, ठीक है। अगर उसका हम्म। ब्रेक डाउन करे कोई बैठ के प्रॉपर, तो उनको पता लगेगा क्या क्या। अब मैं इस बिजनेस में नहीं हूँ, मैं सबको जा जाके बोलूँ इसका ब्रेक डाउन करो, ये करो, वो करो, वो करो, ऑफ कोर्स भाई। क्योंकि अब जिसने सुनना होगा, जहाँ जहाँ तक जानी होगी वहाँ चली जाएगी, हम्म। ठीक है। तो ये सीन है बस मेन, कि हमने ये करने की कोशिश की है। वो एल्बम का टू बी ऑनेस्ट मैंने एल्बम सुनी आपकी, और उसमें से मेरा फेवरेट ट्रैक लगा भाई स्लॉट, जो लास्ट ट्रैक है। मतलब जब वो मैं सुन रहा था ना, आई हैव इनफ नॉलेज कि भाई दुनियादारी क्या होती है, लेकिन सच में जब मैंने उसकी म्यूज़िक वीडियो देखी, लाइक सच में भाई मतलब रियलाइज़ हो रही है चीज़ें कि भाई कुछ बढ़िया मैसेज दिया जा रहा है, कुछ बढ़िया काम हो रहा है भाई इंडस्ट्री में। और उसकी म्यूज़िक वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि मतलब बंदे को विजन्स आ जाएंगे आगे जब वो आपकी म्यूज़िक वीडियो देखेगा स्लॉट गाने राइट की। राइट, उसमें भी यही दिखाने की कोशिश की है कि एक बंदा है, चाहे उसकी वाइफ हम्म है चाहे गर्लफ्रेंड है, जो भी है, तो हम्म। वो स्लॉथ है, आलसी है, मैं नहीं करूँगा, वहीं पड़ा है, गेम खेल रहा है, वहीं पड़ा है, सारा कुछ वहीं पड़ा है, सब लोग ऐसे ही हैं। तो वो उनसे तक गए कि तू ये क्यों क्यों करता रहता है, तेरी लाइफ ख़राब हुई पड़ी है, वो दिखाने की कोशिश की। फिर वो कॉलेज जाता है, उसके फ्रेंड्स, टीचर, सब सब सबसे वो सब लोग उसको इस नज़र से देखते हैं कि ये क्या है ये यार, ठीक है, नालायक निकम्बा। नालायक, निकम्मा वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर उसमें दिखाया गया है कि घर वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, घर वालों का फ़ोन नहीं उठाता वगैरह वगैरह, उसके बाप भी उसको बोल रहा है कि क्या कर रहा है तू यार, कि क्या ज़िंदगी बना ली है। तो उसको बिगड़ी फिर औलाद। अब बिगड़ी औलाद, और उसको फिर रियलाइजेशन होती है एक पॉइंट पे आके कि ये यार ये मैं क्या ही कर रहा हूँ, ठीक है। जब उसको सारी सोसाइटी ऐसे बोलती है कि तू यार दफ़ा हो जाओ, कोई फ्रेंड नहीं होता, सब आके बोलते 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 रहते हैं उसके आके, तो वो सोचता है कि यार व्हाट रियली आई एम डूइंग, ठीक है। तो फिर वो रियलाइजेशन होती है, फिर वो जाके अपनी लाइफ को ठीक करना शुरू करता है, पर तब तक इट्स टू लेट, बंदी चलेगी कहीं और, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि बट स्टिल ही रिकग्नाइज, तो वो अपनी लाइफ बचा सकता है। तो यही, अगर कोई बंदा आलसी है, अगर वो वीडियो देखे, ठीक है, तो उसको शायद हिट करे, ठीक है। हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा गाना मेरे से इन्फ्लुएंस होकर सब लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं नहीं गाना निकालता कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं है।
अगर उसका 1 सेकंड भी इन्फ्लुएंस हो गया ना बंदे का, जिसने वीडियो देख ली और एक हफ्ते में एक बार भी उसके दिमाग में आया यार मैं छोड़ यार क्यों करना है, छोड़ो बैठे रहते हैं, अगर उसमें दिमाग में आ गया अच्छा नहीं यार वो वीडियो में देखा वैसे ही बैठा रहता था, तो समझ रहे हो, तो वो एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। सेकंड, अगर कोई बच्चा देखेगा 12 साल का बच्चा, आजकल सब लोग देखते हैं, ठीक है, आजकल वो टाइम नहीं रह गया कि सिर्फ 18 साल के बच्चे देख रहे हैं, 20 साल के बच्चे, 10 साल का 9 साल का बच्चा देख, अगर 9 साल का बच्चा रैप देखेगा, 9 साल का बच्चा ग्लटनी देखेगा कि एक लिमिट से ज़्यादा खाने से क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर कोई स्लॉथ देखेगा कि क्या क्या लाइफ में सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती है, तो शायद वो ना करे, ठीक है। तो ये मतलब था, ये मैसेज देने का, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये लगती है कि मैसेज क्या, मुझे लग रहा है एल्बम गई होगी सबको, क्योंकि मार्केटिंग भी किया है हमने, सब कुछ किया है, तो वो जाती है एल्बम, है ना, लोगों के पास जाता है, गाना भी जाता है, पर किसी ने मतलब इतना शेयर भी नहीं किया, कोई बड़े आर्टिस्टों ने भी नहीं शेयर किया। मैं ये नहीं कहता मुझे शेयर करो, मैं ये नहीं कहता एक आर्टिस्ट को शेयर करो, एक कॉन्सेप्ट को शेयर करो, हाँ, एक आर्ट को शेयर करो, बेसिकली आर्ट को शेयर करो। मैं नहीं चाहता मुझे शेयर करो, मत करो यार, दैट्स फाइन, ठीक है, आई एम स्टिल अर्निंग, मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना लगा रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ किसी से लेके नहीं कर रहे हम, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो चक्कर ये है कि आप आर्ट को तो शेयर करो, है ना, सही बात, आर्ट को शेयर करो, आर्टिस्ट को मत करो। मैं तो यही बोलता हूँ सबको, आर्टिस्ट को बड़ा मत बनाओ, आर्ट को बड़ा बनाओ, ठीक है, ठीक है, मोनालिसा को बड़ा बनाओ, लियोनार्डो विंची को बड़ा मत बनाओ, ठीक है, एक आर्ट, क्योंकि आर्टिस्टिक है ना, वो ही ड्रिवन करेगी सोसाइटी को आगे, आर्टिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इन दी एंड आर्टिस्ट ह्यूमन है, ठीक है, जब आप उसको भगवान बना दोगे ना, तो वो गलती कुछ ना कुछ करेगा ऐसा, हाँ, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे है, जब पावर मिलती है तो दिमाग सर में चढ़ती है, पर अगर आप आर्ट को बड़ा बनाओगे तो सोसाइटी का भला होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, पर ठीक है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ रैप टू, ठीक है, हर एक का बंदे मन करता है फ्लैक्स करने का, ठीक है, करेंगे। अब अगली एल्बम भी आ रही है, ठीक है, तो उसका पोस्टर वगैरह लॉन्च किया है अभी, नाम वगैरह, हाँ, नाम क्या है, नाम उसका है डिपैक्लोपीडिया, भाई मतलब ये आर्टिस्ट कुछ अलग ही चटकी काम कर रहा है। एंड मैं मेरी अपनी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है भाई, उससे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट समझ लो बेसिकली भाई, अगर आपने इस एल्बम की म्यूज़िक वीडियोस नहीं देखी है, मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आप तुम स्पॉटिफाई पे जाके सुनो, अगर बाद में सुननी हो सुन लेना, लेकिन प्लीज़ भाई के यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, या तो फिर सर्च कर सकते हो भाई D-Pack, ठीक है, जाओ और इस एल्बम की भाई म्यूज़िक वीडियोस देखो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर क्या पता लाइफ लेसन से मिल जाए आप लोगों को, ठीक है, मतलब बहुत कुछ है, तो प्लीज़ जाओ एक बार देखो, मेरी सजेशन है जाके देखो। एंड भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है, तो भाई बनता है देखना, और अच्छे के लिए किया है बेसिकली, ठीक है, कोई ऐसे नहीं कि भाई ऐसे किसी भी चीज़ के ऊपर गाना बना दिया, हार्ट ब्रोकन सैड सॉन्ग, और फिर ना भाई, एक सोसाइटी में ताकि एक अच्छा मैसेज जाए, कोई इंसान सुधर पाए, कोई बच्चा सुधर पाए, या फिर अच्छा इन्फ्लुएंस हो पाए, भाई ह्यूज रिस्पेक्ट ब्रो, लेट्स गो। थैंक यू, क्योंकि मैं जिस मुकाम में, हर कोई बंदा अपने ज़िंदगी में एक मुकाम पे पहुंच जाता है, ठीक है, हाँ हाँ, तो हम भी पहुंचे हुए हैं, आप भी पहुंचे हुए, सब पहुंचे हुए हैं एक एज के बाद, ठीक है, पर इट्स टू इजी टू डू द अदर थिंग्स। पता क्या इजी क्या है, इजी बहुत है कि मैं $500,000 लगेगा, ठीक है, 1500 लग जाएगा, और व्हाटएवर, लाख 2 लाख लगेगा, 4 लड़कियां ले आओ, ठीक है, बिकनियाँ डलवा दे, ओके, 2 गाड़ियाँ रेंट करो, ठीक है, करो और बनाओ वीडियो, फिर देखना कैसे फटेगी वो, ठीक है, सोसाइटी, हाँ, तो वो तो मिनटों मिनट जाएगी, पर अगर कोई सही चीज करने की कोशिश करोगे वो नहीं जाएगी, ठीक, पर द थिंग हियर इज कि वो भी एक पार्ट है कल्चर का, ठीक है, जो करते हैं कोई गलत बात नहीं, करो यार, हु केयर्स, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट है, इंजॉयमेंट है, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों चीजों करो, हाँ, दोनों चीज़ें करो, पर एक लिमिट में करो, ठीक है, क्योंकि कल्चर का पार्ट है वो, तो वो भी करते हैं लोग, ठीक है, तो वो करना इज टू ईजी, पर मैं उसके साथ इंडस्ट्री में जाना नहीं चाहता था, मे भी बाद में करें, पर अभी मैं जाना नहीं चाहता था, समझ रहे हो, अभी इस हिसाब से जाने की कोशिश है कि एक मैसेज जा रहा है, क्योंकि बाहर बहुत होता है, बाहर स्टैन गाना बहुत बड़ा है, ठीक है, स्टैन गाना उतना ही बड़ा है जितना डेस्पासिटो, समझ रहे हो,
पर यहाँ पे मंटो गाना इतना बड़ा नहीं है जितना ब्लू है पानी पानी, समझ रहे हो, एग्जैक्टली इंडिया में। भाई, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप है यार हाँ, मार्केट में, मतलब इन सब बहुत चीजों बड़ा में। गैप है, और मार्केट में वही चलेगा जो दिखेगा, जो बिकेगा, राइट। तो इस कारण वो लोग, इंडिया में हो रहा है, कर रहे हैं, आर्टिस्ट कर रहे हैं, पर उस लेवल पे नहीं कर पाते जो जे कोल करता है, वो नहीं कर पाते। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉपी करो, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। जैसे तलान जो बहुत अच्छे से कर रहा है, ठीक है, ही इज गुड, ठीक है। बाली और मैं उसने गाया, बहुत अच्छा है, सही है, ठीक भाई है। वो तो बहुत क्रेजी ट्रैक है। हाँ, तो वो उसके बारे में मेरे कहने का मतलब है, सबको पता होना चाहिए, आपके मम्मा को पता होना चाहिए, आपके पापा को पता होना चाहिए। इस ठीक है? लेवल तक ले जाना है भाई हमें हिप हॉप। इस लेवल तक लेके जाना है, दैट्स इट। हॉलीवुड लेवल तक जाए ना जाए, हु केयर्स, ठीक है। भाई अब तो जा रहा है, काफी इंडिया हाँ, रिप्रेजेंट हो रहा है नहीं, हॉलीवुड में, इंडिया इंटरनेशनल तो वो तो हो, पर उससे मैं ये बोल रहा हूँ, वो इंडिया को रिकग्निशन मिलेगा वहां पे, है ना। देसी हिप हॉप को रिकग्निशन मिलेगा, ठीक है। रिकग्निशन अपने आप आएगा जब लाइफ चेंज होनी शुरू होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों चीजें करनी चाहिए, एक नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था, जो न्यू एल्बम है उसमें भी थोड़ा फ्लेक्स टाइप है, उसमें फ्लेक्स भी है, स्टोरी रैप्स भी है, एक लड़की का पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, अलग अलग ट्रैक्स है। बेसिकली डिपैक्टोपीडिया जैसे इंसाइक्लोपीडिया होता है, मैंने अपने नाम के साथ जोड़ के बना दिया है, ठीक है। अब इसमें भी लोग बोलेंगे ये क्या है भाई, फालतू का आ रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, जो भी बोलना है उनका, तो उनका काम है बोलना, उनको उनकी मुंह जॉब बंद मिली नहीं है, करवा सकते ब्रो। नहीं करवा सकते, हाँ ठीक है। तो करवाना ही क्यों है ना। सही बात तो है, बातें बोलो, बनाओ। हाँ, बातें बनाओ, हमारा क्या है, ठीक है। हम एक काम कर रहे हैं, हमें पता है, ठीक है, वो ठीक है। आपका मैं व्यू पॉइंट हम देखते हैं, जरूर देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं आपका व्यू पॉइंट, पर वो मैटर कितना करता है कि हम अपना काम ही छोड़ दें। अगर मुझको वो 4 बंदों ने बोला यार ये क्या 7 सिंस कर रहा है, तू बना गड्डी उत्ते गाना, ठीक है, गड्डी जाती चूमदी घूमदी, है ना। तो मैंने कहा हाँ, वो बना सकते हैं, बनाएंगे, ठीक है, दैट्स अ चैलेंज टू, बट मैं ये करना चाहता हूँ पहले, समझ रहे? वक्त आएगा हर किसी चीज का। वक्त आएगा। तो और ये लेगेसी भी छोड़ जाती है ऐसी चीजें, ठीक है। अपने दुनिया के लिए छोड़े ना छोड़े, अपने लिए एक लेगेसी है कि मैंने ऐसा काम कर दिया। जिस बंदे को सिन का मतलब नहीं पता, उसने 7 सिंस पे एल्बम बनाती, तो कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। मतलब वही आजकल की, जब भी हम आर्टिस्ट वगैरह सुन रहे हैं, मैं अपनी ऑडियंस से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल ना आर्टिस्ट काम कर रहा है सिर्फ नंबर्स के लिए, कि भाई कमर्शियल ट्रैक बना देते हैं या सैड सॉन्ग बना देते हैं कि गाना बस किसी तरह रील पे फट जाए या कहीं से वायरल हो जाए, ये वो। उन्हें आर्ट की परवाह नहीं है भाई, कि नहीं। वो अंदर से क्या बनाना चाहते हैं, फिर क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अपनी नहीं। म्यूजिकलिटी भूल के वो सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं। नंबर के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर कोई आर्टिस्ट देख रहा है या फिर कोई आर्टिस्ट जो बनना चाहता है, भाई प्लीज़ जो तुम्हारे दिल से आर्ट निकले, चाहे वो सैड हो, लव हो, कमर्शियल हो, प्लीज़ उसे बनाओ, उसे क्रिएट करो, Right. दिमाग को दौड़ाओ भाई, नई नई चीज़ें ट्राई करो, एक्सप्लोर करो। Correct. क्योंकि अभी तुम्हारे पास एट दिस स्टेज ना, जब तुम नया स्टार्ट करो तुम्हारे पास टाइम होता है कि तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बस और बस, जब यही तुम है एक बात। मेन स्ट्रीम बन जाओगे तब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो ब्रो गालियां पड़ेगी तुम्हें बहुत भाई, गालियां जैसे पड़ेगी। हम गाली देते हैं, अभी ये क्या बावासीर बना दिया। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस, यही बोलेंगे तो लोग। यही टाइम है कि अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो दुनिया एक्सप्लोर करो, गाने एक्सप्लोर करो, अलग अलग चीज़ों पे गाने बनाओ, लिखो, ताकि बाद में जब तुम एक दिन फट जाओ तब तुम्हारे फैंस भी बोले कि भांचोद ये तो ऐसे गाने बना के रखता था उस टाइम पे। बस 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 बस। और चक्कर ये भी है, आजकल बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं पता गाने और रैप में, ठीक है। मेरे पे बहुत कमेंट आते हैं, ये क्या गाना है, ये क्या बाबा सीर वगैरह वगैरह। अबे ये गाना है ही नहीं, इसकी आवाज कैसी है, आवाज तो गंदी होगी ना, रैप है ये। हाँ अगर मैं सुर में होता तो मैं इंडियन आइडल में जाता, समझ रहे हो। असल में नहीं आता। हाँ, हसल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हसल एंड इंडियन आइडल, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। यस। ये मुझे सुर की नॉलेज नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है सुर क्या होता है। ऑल आई नो इज हाउ टू राइट लिरिकली, राइट, हाउ टू राइम, एंड देन आई ट्राई टू, बोलता मैं ऐसे हूँ, और कोशिश करता हूँ ऐसे स्पिट करने की कि सुनने में ठीक लगे, कुछ बढ़िया लगे, ऐसे नहीं मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रैप नहीं है, वो अलग चीज है, वो गाना है। हाँ मैं बता रहा हूँ इन, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये नहीं पता कि रैप और हिप हॉप में फ़र्क क्या होता है, बस उनके लिए बस दोनों बस चीज़ें बस एक ही है। बस 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 बस, यही है उनके लिए, दोनों चीजें एक है। और उनके लिए हाँ। जैसे म्यूजिक वीडियो डाल के बना दी, उनके लिए यही है कि थोड़ी लार्जर देन लाइफ हो, वही अच्छी है, ठीक है। स्टोरी भी हो सकती है, एनएफ का जाके सुनो, ठीक है, हाँ। एनएफ की वीडियो चेक करो, स्टोरी बताता है वो, ठीक है, कैसे रैप होता है, और कैसे एक बच्चा रैपर बनना चाहता है, कैसे वो सोसाइटी के थ्रू निकल के बनता है। दैट्स व्हाट रैप इज। रैप इज ऑलवेज अबाउट, यू नो, रिबेलियस नेचर,
कि जो सोसाइटी कर रही है उससे अलग करना है, ठीक है। और आवाज उठाने के लिए बनाओ यार, आवाज उठाने के लिए। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, अगर आपकी गली मोहल्ले में हो गया, उस पर 4 लाइनें लिख दो, ठीक है, और दैट्स इट। आजकल तो सोशल मीडिया वैसे ही फ्री है भाई, बना के डाल दो भाई। बस 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 बस, किसको पड़ा है लाइक्स आते हैं नहीं आते, हु केयर्स। इस झंझट से बाहर निकलो, टू बी ऑनेस्ट, इस झंझट से बाहर निकलो और फिर आर्टिस्टिक विजन का एक्सप्लोर करो, तभी कुछ हो पाएगा। पर आजकल का टाइम ये है कि आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। दैट्स द ओनली कंपटीशन ड्रॉबैक। काफी ज्यादा हो गया ना बेसिकली। दैट्स द ओनली ड्रॉबैक इन 21st सेंचुरी, कि अगर आपको सोशल मीडिया मिल गया, आपको इंटरनेट मिल गया है, इजी है चीजें करना, बट द प्रॉब्लम इज बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। भीड़ है भाई। बहुत भीड़ है, अगर भीड़ से निकलना है तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अब भूल जाओ 8-10 घंटों से कुछ होगा, ठीक है। 16 से 18 घंटे मिनिमम लगेंगे। एग्जैक्टली सीधा भाई। सीधा बोल रहा हूँ, 16 से 18 घंटे मिनिमम लगेंगे अगर आपने अपने बेस पे कुछ करना है। नहीं फैक्ट्स की तो बात है ये। किसी की भी उंगल पकड़ के 8 घंटे लगा के निकल लो जहां पे पहुंचना है जिंदगी में। अगर अपने बलबूते पे करना है तो 16 से 18 लगेंगे। और उसका फायदा ये है कि 4-5 साल 10 साल में अगर लगे रहोगे ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और फिर बाद में तुम आराम ही करोगे भाई बैठ के। फिर बाद में आराम है। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये नोट किया है, जब आपने 10 साल वो चीज कर ली ना, आप आराम कर ही नहीं पाओगे। आपको वो लत लग जाएगी काम करने की। फिर और पैसा आ जाए, और ये आ जाए, हाँ, और वो आ बहुत जाए। बहुत कुछ आ जाएगा। फिर आप इस एक लेवल से ऊपर उठ जाओगे। मैं यही बोलता हूँ, ब्रैकेट्स होती हैं, टैक्स ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। इंडिया में टैक्स ब्रैकेट्स है, इतने पे इतना टैक्स लगेगा। आप उस ब्रैकेट से निकल जाते हो। जब आप उस ब्रैकेट से निकल गए तो आपको मनी की चिंता ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। जैसे इसीलिए इंडिया में भी अब रैपर्स काफी ज्यादा, इसीलिए हसल इतना बड़ा बन गया है। अब वहां पे जो रफ्तार है, इक्का है, बादशाह है, ऑल दीज आर्टिस्ट, डीनो है ना, ये जो आर्टिस्ट हैं ये एक ब्रैकेट से ऊपर पहुंच चुके हैं। नाउ दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक सेट स्ट्रीम्स आ रहे हैं, मंथली लिसनर्स आ रहे हैं, तो वो चल रहा है, समझ रहे हो। तो अब दे कैन एक्सप्लोर अदर हाइट्स ऑफ क्रिएटिविटी, समझ रहे हो। एग्जैक्टली। तो ये सारा कुछ है, ठीक है। हसल मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी सही चीज बनाई है उन्होंने। तो जो आपने बनाई है। कभी ट्राई क्यों नहीं किया भाई? असल के मतलब तीसरा सीजन चल रहा है भाई, तीसरा क्या हाँ, चौथा चल रहा है? चौथा चल रहा है, आई थिंक। हाँ, हाँ हसल चौथा है। जब आया था पहली बार मैं बहुत खुश हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कहा वाह क्या चीज की है, और ये एमटीवी कर सकता है। तो मुझे 2 बार खुशी हुई है। पहली बार जब एमटीवी ने वो डिवाइन का गाना चलाया था, फर्क, ठीक है। हाँ। और एक अब जब हसल आया था पहला सीजन, तो मैंने कहा वाह वाह, ये स्प्लिट्स विला चल रहा है, रोडीज चल रहा है, सब लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा था, पर एक हिप हॉप लिसनर को नहीं मिल रहा था कुछ, ठीक है। पहली बार इंडिया में भाई कोई रैप शो आया था भाई। बस लेट्स बस गो। बस, क्योंकि हिप हॉप शो पहले बन चुका है, बुगी बुगी वो बन चुका है। हिप हॉप इज 5 एलिमेंट्स हैं हिप हॉप में, हाँ ठीक है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि मेरा पहला गाना ही हिप हॉप के ऊपर था, जो पहला गाना सुनोगे दैट इज रैप द हाल, कि रैप का हाल क्या हो गया। दैट्स अबाउट लाइक हिप हॉप केड़े रामत तू चल गया, हिप हॉप की हाल तेरा बन गया। क्या हाल बन गया है, क्या करने लग पड़े हैं लोग हिप हॉप के साथ, ठीक है, ठीक है। और कहाँ से ये शुरू हुआ था, ब्रॉन्क्स में शुरू हुआ था, कैसे कहाँ पे, और ये क्लब्स में नहीं बना था, सड़कों स्ट्रीट्स पे बना बना था भाई ये। बस ये पूरा गाना अगर सुनोगे रैप द हाल, ठीक है, उसमें पूरा ये शॉर्ट्स लिए गए हैं पंजाबी में कि क्या सोसाइटी ने कर दिया है हिप हॉप को। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। हसल में किया था, आई थिंक ट्राई अब करने की कोशिश की थी, पहले 1-2 सीजन में नहीं किया, ठीक है। तब मैं इधर इस लाइफ में फंसे हुए थे, तो अब आई थिंक किया था ट्राई। तो वहाँ पे बात चल रही थी वाइल्ड कार्ड एंट्री वगैरह में। तो कौन सी सीजन की बात है? यही सीजन की बात है, 4 की। तो वाइल्ड कार्ड वगैरह नहीं मैं करना चाहता, टू बी ऑनेस्ट, तो हमने उसको परस्यू नहीं किया। तो मेरा ये है कि मेन जाएंगे, मेन शुरू से खेलेंगे और एक प्रोसेस को जान के खेलेंगे, ठीक है, कि क्या क्या हर एपिसोड में क्या क्या चीजें होती हैं, किस टॉपिक पे क्या चाहिए उनको, और प्रोसेस से गो थ्रू होंगे स्टार्टिंग वाले से, ठीक है। तो अगर हुआ अगले सीजन में, मे बी यू नो इफ द बिगर अलमाइटी
थिंग्स एंड देन अगर हुआ तो जरूर जाएंगे उसमें, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा शो है जिसमें मैं जाना चाहूँगा, जो आपको अपना है भाई, बहुत, वो शो अपना है। हाँ बस बस वो अपना है, ठीक है, वो शो अपना फील कराता है, तो उसमें जाने का मन भी करता है। और बाकी अपने शोज, लिए बना भाई, हम आर्टिस्टों के लिए ही बना है वो। करेक्ट करेक्ट, आर्टिस्टों के लिए बना है, आर्टिस्टिक नॉलेज बढ़ती है, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोगों को पता लगता है, ठीक है, इट्स अ बिग शो, एमटीवी पे आ रहा है, नेशनल लेवल पे आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल भाई। 500,000 करोड़ का शो है वो, ठीक है, कितनी एड्स लगी हुई है वहां पे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, और उसमें आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप अपना ट्रैक परफॉर्म करो, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा है, देखते हैं अगले सीजन में अगर हुआ कुछ, क्योंकि एक पार्ट ऑफ म्यूजिक का ये भी है कि आप कितने लोगों को दिख रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं दिख रहे तो आप एग्जिस्ट नहीं करते उनके लिए, ठीक है, ये एक सैड पार्ट ऑफ रियलिटी है, बट ये है, अब क्या करना है, या तो सब चीज़ें में मिलके एक अच्छा मैसेज डिलीवर कर दो, कमर्शियल बनाओ यार, मैं तो बोलता हूँ बनाओ, कमर्शियल चाहिए। अब अगर मैं पार्टी में हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं सुनना चाहूँगा पार्टी में जाके कि आलस मरवाए, आलसी आलसी, नहीं, कोई नहीं सुनना चाहता आलसी, ठीक है, कोई नहीं सुनना चाहता है कि रात रात गुस्सा मरवाए, गुस्सा गुस्सा मरवाए, उस पर क्या नाचना है लोगों ने, वहाँ पे ब्लू पानी पानी ही चलेगा, ठीक है, ठीक है, दिन है सनी सनी वो ही चलेगा, तो वो भी बनाओ, पर मेरा वेटेज सेम रखो, वेटेज होती है ना वो सेम रखो, कमर्शियल की रखो, अगर दूसरे की ज़्यादा रख सकते हो तो रखो, ठीक है, एक एल्बम डाल दो कंसेप्चुअल, ठीक है, तो उससे लोगों को सीखने को भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, एग्री ब्रो। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और बस यही है, अब क्या करना है, जैसे और जैसे हमने बात करी भाई MTV हसल के बारे में, तो आपको ऑफर आया और आपने डिनाई किया, मेरे को बढ़िया लगा कि भाई ठीक है, बीच में से घुस के हम ऐसे नहीं खेलेंगे भाई, हम शुरू से खेलेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक हाँ है, जी, ऐसे बीच में जाके मुद्दा नहीं गड़ाना। लेकिन भाई रियलिटी शोज़ की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो देखो, वी ऑल नो कि लाइक रियलिटी शोज़ फेक ही होते हैं कहीं ना कहीं, अपना हसल होगा कहीं ना कहीं जेन्युइन, उसकी रियलिटी भाई मेरे को तो नहीं पता जो भी है। लेकिन आपका क्या POV है भाई रियलिटी शोज़ को लेके, मतलब जैसे बिग बॉस है, मतलब वो हाँ मेरे को लगता है कि थोड़ा रियल है, क्योंकि उसके अंदर बंदे बस जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके ऊपर हाँ, आपका क्या POV है? इट्स गुड यू सेड इट, बिग बॉस इज ऑल्सो रियल काइंड ऑफ, बिकॉज आप फेकनेस कितनी कर लोगे, एक दिन कर लोगे, 2 एग्जैक्टली। दिन कर लोगे, एक एपिसोड 1 घंटे का होता है, 1 घंटे के लिए कर लोगे आप, ठीक है, पूरा दिन नहीं पड़े रहो, और ऊपर से बिग बॉस ने ये अच्छी चीज की है, उन्होंने ये क्या है कि 24 आवर्स भी चलता है, आई थिंक इंडिया में चलता है, आई थिंक हाँ यहाँ अब पे तो चलता है, कनाडा, जियो पे चलता है। जियो पे चलता है, कनाडा में तो आई थिंक चलती नहीं है ये ऐप्स, जियो भी नहीं चलती, बूट वगैरह इस बैंड, और आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। नहीं, बूट तो अब बंद हो गया ना, जियो जियो ने सारा कैप्चर कर लिया, जियो ओके, सिनेमा ने। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो नहीं चलती यहाँ पे ऐप्स, तो पर उन्होंने इसलिए शुरू किया है कि 24 आवर्स आप देख सकते हो, कि अगर आपको लगता है ये बंदा फेक कर रहा है तो आपको पता हो, और हाँ और रियलिटी दिखाने की ही दौड़ है सारी, कि कौन बंदा कितना रियल है और कौन बंदा कितना फेक बनता है, हाँ, और एग्जैक्टली जब हम भी बिग बॉस देखना चालू करते हैं और कोई सेलिब्रिटी आता है, हम यही सोचते हैं कि अब इस बंदे की रियलिटी पता लगेगी हाँ कि ये सोशल मीडिया फिर मूवीज़ वगैरह में कैसा है, नाटकों में कैसा है, और अब रियल लाइफ में कैसा है। एंड यस भाई, बिग बॉस इज टोटली मतलब रियल भाई, क्योंकि वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं मिल रही है उन्हें पढ़ने के नहीं लिए, मिल फिर बोलने के लिए। नहीं मिल, हाँ, जो टास्क वगैरह होते होंगे मे बी उसमें बोला गया होगा कि आप ऐसे ऐसे परफॉर्म करोगे, ये स्टेप्स लोगे, बट अगर आप वो उठ के किचन में जा रहा है, किचन से वॉशरूम जा रहा है, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सर्वाइव तो रियल ही है। सर्वाइवल रियल है, और सर्वाइवल ही देखना पसंद करते हैं लोग, एग्जैक्टली भाई। ठीक है, वो ही चलता है, पुराने समय से भी सर्वाइवल ही चलता था, इसलिए हम यहाँ पे बैठ पाए हैं अब, तो हाँ भाई, सर्वाइवल, क्योंकि सर्वाइवल भी हमने बचपन में देखा है, मैन वर्सेस वाइल्ड, नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह पे भाई, क्रेजी। वो तो नेक्स्ट लेवल होता था, सही बात है, वो तो कुछ भी खा लेता था बंदा, पर आपको ये अगर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर आपको कभी बिग बॉस से ऑफर आए तो व्हाट्स योर POV कि लाइक क्या करना चाहिए? आई थिंक बिग बॉस इज ऑल अबाउट कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है, ठीक है, ओके। बहुत बहुत से लोग बोल देते हैं कि हम बिग बॉस नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो मेरे लिए नहीं बना, हमसे ये हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, तो आप एक लाइफ में जगह पे पहुंचे नहीं हो कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, तो बिग बॉस जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे, अगर ऑफर होगा, ऑफर मिलेगा, और इफ ऑफर अच्छा होगा
तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर माई साइड, बिकॉज वो साइड होगी जो मैंने भी नहीं एक्सप्लोर की अपनी। हाँ एग्जैक्टली और समझ काफ़ी रहे हो? सारे कंटेस्टेंट तो आते भी इसलिए कि लाइक उन्हें खुद के बारे में पता लगे वो है क्या खुद या के फिर बारे में पता जो भी लगे। है। हाँ, क्योंकि अभी भी जब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, कहीं पे भी आप रहते हो, आप सोसाइटी से हम्म घिरे हुए हो, ठीक है? तो आप बहुत सारे, आपने शाम को जाना है, कॉफ़ी लेनी है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना खाना है, वो करना है, वो सोसाइटी से आप लिंक होके करते हो। वहाँ पे आप सोसाइटी से लिंक नहीं हो, तो वो एक हाँ डिफरेंट लेवल आता है। हाँ, जो कंटेस्टेंट होंगे वही है वहाँ पे, ठीक है? पर आप सोसाइटी से लिंक नहीं हो, तो वो एक अलग ही पर्सनैलिटी आएगी, ठीक है? और ना ही सो हमारे दैट फ़ोन साथ में बेसिकली भाई। करेक्ट, सो दैट वुड बी अ चैलेंज, ठीक है? कि आप कैसे रहोगे, जैसे जंगलों में चले गए हफ्ता रहने के लिए, ठीक है, 4 लोगों के एग्जैक्टली साथ, भाई। वो वही चीज़ है। तो वो मैं चाहूँगा, अगर आती है अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट, वी विल लाइक टू एक्सप्लोर। बट वो बिग बॉस वही है ना कि वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम देते हैं लोगों को, राइट? भाई क्योंकि इंडिया बट बड़ा ही मिल इतना सकते हैं है। क्योंकि आजकल तो रैपर्स भी आ रहे ब्रो। हाँ, रैपर्स आ रहे, रैपर्स आ रहे, नहीं, लेट्स गो। रैपर्स आ भी रहे हैं और रैपर्स पैसा भी जीत के कमा भी पा जा रहे रहे हैं। भाई। हाँ हाँ, आई थिंक एमसी स्टैन ने जीता था ना। यस यस हाँ यस हाँ हाँ यस। हाँ हाँ। तो बिग बॉस में भी टाइप्स हो गई हैं, ओटीटी है, एक टीवी पे आता है, आई थिंक ऐसे काफ़ी हो गया है। हाँ पर ऑब्वियसली अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, व्हाई नॉट, बिकॉज रैपर इज ऑल्सो राइट नाउ, देसी हिप हॉप इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी नाउ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अब ठीक तो है? भाई सबके कानों में है देसी हिप हॉप। हाँ, अब पता अब है लोगों को। हाँ हाँ, अब कोई ये नहीं बोलता ये क्या है, ये क्या है। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है कम्युनिटी इवन के अब लिए। पेरेंट्स भी जानने लगे भाई कि ये रैप है। हम्म। मैंने काफ़ी मतलब काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे मतलब पेरेंट्स या फिर बड़े अंकल आंटीज बोल रहे हैं कि यार ये तो रैप का है, इसे हटाओ समझ मतलब उन्हें पता है कि ये रैप चल रहा है। हाँ, बस एटलीस्ट उन्हें वो ही है। वो जानते हैं कि रैप है वो, हालांकि वो सुनना पसंद नहीं करते हाँ, लेकिन वो जानते हैं कि भाई ये रैप होता है। क्योंकि सुनना वो इसलिए नहीं पसंद कर रहे ना, क्योंकि उनके जो एक, उनके वो उसी का नहीं है वो फ्लेवर का या फिर उनके हाँ, टाइम जो भी है। चक्कर पता क्या, एक मिसकंसेप्शन हो गया है, बैकपैक हिप हॉप आया ही नहीं सामने। जो हम्म रियलिटी के लिए बना था ना हिप हॉप, वो आया नहीं। उनको ये लगता है हाँ कि रैप वही है कि जो लड़कियां नशा ये दारू लड़कियाँ। नशा दारू, बस हाँ बस ये चीज़ों में फंस गया है। क्योंकि जो अंकल आपके बोलते हैं ना कि रैप नहीं, उनको मंटो सुनाओ, ठीक है, रफ्तार को, ठीक है, उनको बताओ कि क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, 7 सेंस सुनाओ उनको जाके, ठीक है, कि क्या बातें क्या हो रही हैं दुनिया में, क्या क्या चीज़ें रैपर कर सकते हैं। पर वो वही बात है ना, हाईलाइट वही होती है दूसरी चीज़। तो उसके एग्जैक्टली। कारण एक परसेप्शन बन गया है सोसाइटी का। करेंगे चेंज, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, टाइम और लगता है। अगर रियलिटी शोज़ की बात कर ही रहे हो और अगर आपको मतलब इन फ्यूचर जब आप बूम कर जाते हो या फिर अभी रिसेंटली किसी और रियलिटी शो से ऑफर आता है तो मतलब तब आप मतलब क्या करोगे, जाना चाहोगे या तो फिर मतलब क्या ही आपका पीओवी रहेगा उस चीज़ के ऊपर। मेरा पीओवी यही है, टू बी ऑनेस्ट। तो एक मैं आर्टिस्ट हूँ, तो एज एन आर्टिस्ट मैं कितना ग्रो होऊंगा वहाँ जाने से। सेकंड, एक मैसेज क्या मैं छोड़ के आ पाऊंगा वहाँ पे, जो जिस देसी हिप हॉप के पार्ट को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्या मैं वो रिप्रेजेंट कर पाऊंगा वहाँ जाके, ठीक है? ओके क्योंकि अब मैं अकेला बंदा, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, या मैं अगर जैसे एमसी स्टैंड गया था, वो रैपरों को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे। एग्जैक्टली वहाँ पे भाई इंडिया का वो हिप हॉप रिप्रेजेंट हो रहा था। इंडियन हिप हॉप रिप्रेजेंट होगा। अगर कोई रोडिस में जाता है, जैसे रफ्तार ने होस्ट किया था कई बार, तो होस्ट नहीं, जज किया था आई थिंक, हाँ तो हाँ हाँ वो रफ्तार रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन हिप हॉप को वहाँ पे, ठीक है? तो वो अकेला बंदा नहीं है। तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, व्हाई नॉट, समझ रहे हो? बहुत प्राउडली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और जैसे मैंने बोला कि मैं एक एडवांटेज मेरे में ये है कि आई कैन डू इट इन 3 लैंग्वेजेस, डीप, लिरिकली डीप इन 3 लैंग्वेजेस। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि कर तो कोई भी सकता है पंजाबी हिंदी में। हाँ जो पंजाब का है उसको हिंदी आती है, जो इंग्लिश आती है, जो हिंदी करता है, कर तो कोई भी सकता है। पर लिरिकली कितना डीप जा सकते हैं, वो होता है चैलेंज, ठीक है? हाँ और मतलब हिप हॉप देखो ना मतलब कहाँ पे ग्रो रहा है कि इंडियन आइडल जैसे स्टेज पे बादशाह जज बन के बैठा भाई। हाँ मतलब हाँ, रैपर्स वही। कहाँ मतलब भाई सब जगह भाई मतलब आज मैं ब्लेस्ड करता हूँ कि आई चूज़ हिप हॉप। मतलब बेसिकली करेक्ट, देसी हिप हॉप मैंने इंटरनेशनल हिप हॉप भाई बिल्कुल भी नहीं सुना, अब जाके थोड़ा बहुत सुनना चालू किया है। ओके। मतलब फीलिंग ब्लेस्ड यार कि लाइक भाई कहाँ जा रहा है हिप हॉप कहाँ। हाँ, बस बादशाह सुनी थी भाई लेट्स गो भाई मतलब सही क्या ही बात है, बोले। सही बात है। वो भी नेक्स्ट लेवल चीज़ें ही हैं, वो जहाँ पे पहुँच चुके हैं वो लोग। वही है ना, वहाँ उनके लाइफ से मैं एक ही चीज़ सीखता हूँ कि दे नेवर क्विट। एग्जैक्टली
और मतलब मैं अपनी ऑडियंस से बोलूंगा कि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रही थी बादशाह भाई को कि वो इंडियन आइडल में जाके बैठ गए। ब्रो वो खुद से जाके नहीं बैठे, उन्हें बैठाया गया है किसी हाँ के बताया थ्रू, गया तो है। उन्होंने कुछ ना हाँ कुछ देखा होगा। हाँ, तो ठीक है। इतना इतना इजी होता है ना वहां जाके बैठना, तो जो दो हाँ, लोग बोल रहे हैं उनको बोलो जाके ट्राई कर लो। मैं ही ना चला जाऊं ठीक भाई है। अभी। हाँ नहीं, वो अंदर नहीं घुसने देंगे वहां गेट से हाँ, सिक्योरिटी भाई गार्ड। एग्जैक्टली भाई। तो मतलब वो खुद से उनका शो नहीं है भाई कि ठीक है हमारा शो है भाई हम जज बनेंगे, सही ऐसा बात है। नहीं होता। ठीक है, हम्म। उखाड़ा है कुछ जिंदगी में, नाम हाँ तभी कमाया जा भाई। पाते हो। एग्जैक्टली। नहीं बाय द तभी वे जा भाई पाते हो। आपसे मैं पूछना भूल गया, हु इज योर फेवरेट रैपर, मतलब इंडियन रैपर बताना बेसिकली भाई। इंडियन यार, अब इंडियन रैपर मैं बोहेमिया को बहुत सुनता हूँ। ठीक है, ओके, अभी भी सुनता हूँ मतलब बोहेमिया। डीएचएच में ही काउंट हो गया, ठीक है ओके। डीएचएच में काउंट होगी ना वो। बोहेमिया हम्म। है। अब सबके नाम तो क्या ही लेंगे। कोई मेरे को इंडियन रैपर बताओ भाई जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना हो, इंडियन रैपर, क्योंकि बोहेमिया इज लाइक पाकिस्तानी कैलिफोर्निया जो भी है। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म नहीं चलो बोहेमिया भी बहुत, एक्चुअली पता क्या है, जब आप बाहरले देशों में आ जाते हैं ना, बहुत हम्म बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट, जैसे वही बात हो रही थी हमारी कि देसी हिप हॉप हम्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वहां पे जा रहा है। तो हम्म जब आप इंडिया छोड़ के बाहर जाते हो ना, हम्म तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप एक ब्राउन स्किन को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ओके, गॉट योर पॉइंट यूर अ ब्रो। ब्राउन गाय, यूर अ ब्राउन पर्सन। तो आप एक एशियन कम्युनिटी को, क्योंकि मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ऑल दैट इज वन। ठीक है, आप उसको एक साउथ एशियन, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है साउथ एशियन, तो साउथ एशियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो आप जब आप ऊपर जाते हो। तो बोहेमिया ने जहां जिस लेवल तक रिप्रेजेंट किया है, आई डोंट थिंक सो किसी ने भी किया है वर्ल्ड लेवल पे, to be एग्री ब्रो, honest। ठीक है, देसी हिप हॉप की बात कर रहा हूँ। नो तो डाउट नो डाउट। तो ये बात हो रही थी कि बोहेमिया ने जितना रिप्रेजेंट किया, और बोहेमिया है इंडिया में मैं बहुत सुनता हूँ, सिकंदर कालोन को बहुत सुनता हूँ। सिकंदर कालोन, तो सिकंदर कालोन है, रफ्तार हैं, और आई नो बादशाह कैन डू अ वेरी गुड अंडरग्राउंड रैप। ओके, बट ही यू नो ही डज अ लॉट ऑफ कमर्शियल टू। बादशाह को भी मैं अंडरग्राउंड बहुत सुनता हूँ। और डिवाइन ऑब्वियसली 100% डिवाइन है। रागा रागा को बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं, रागा को बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं, मतलब फुल पावर भाई। 2016-17 में एक्सप्लोर किया रागा को। रागा को बहुत सुनता हूँ। मैंने भी रागा को जमुना पार से एक्सप्लोर किया था, या नहीं जमुना पार से पहले उनका यावर के साथ एक गाना आ रखा था, हाँ मेरे को हाँ उसका हाँ हाँ ट्रैक का नेम एग्जैक्ट याद नहीं था, अब इनका डुओ चला करता था भाई। हाँ बट भाई रागा ठीक है, हाँ, बहुत क्रेजी है। रागा को बहुत सुना है मैंने। और इक्का को सुनता हूँ कभी कभी। और भी काफ़ी रैपर्स हैं यार। तला अंजुम को बहुत सुनता हूँ, ही इज़ रियल। ठीक है, तला अंजुम बहुत फट रहा है अब तो देसी हिप हॉप में। और भी काफ़ी काफ़ी और भी अंडरग्राउंड रैपर्स हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ। MC अल्ताफ है, ठीक है। ओके। तो काफ़ी इंडियन रैपर्स के साथ एक्सपोजर है जिनको मैं सुनता रहता हूँ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई फेवरेट या फिर ऐसा अंडररेटेड आर्टिस्ट जो कि अभी बूम नहीं हुआ है और जो कि आपको पसंद है सुनना, तो कोई है अब ऐसा ये आर्टिस्ट? भी यार चक्कर है कि बूम आप मानते किस चीज़ को, कि बूम होना क्या है। मतलब जैसे बेसिकली नंबर्स नहीं है और या फिर उसके पास इतना लाइमलाइट नहीं है, समझ रहे हो? हम्म, यस। किसका नाम ले अंडरग्राउंड सीन में। इंडिया इंडिया में से बोल रहे हो आप? कहीं कहीं बता सकता हूँ, मतलब बेसिकली देसी हिप हॉप से जो कि हिंदी हिप हॉप कर रहा हो। अच्छा, हिंदी हिप हॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रियली चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट सिकंदर कालों को वहाँ देखना। ठीक है, एक लेवल पे कि उनके पास बहुत नंबर्स हैं सिकंदर कालों के पास, पर वो लेवल के चाहता हूँ मैं, ऊपर के, समझ रहे हो। रागा रागा के चाहता हूँ मैं। ठीक है, रागा को अंडरग्राउंड कम्युनिटी भी पता है, मेन स्ट्रीम भी उस लेवल के चाहता हूँ मैं, समझ रहे हो। बिलियन स्ट्रीम आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब रागा इज स्टिल गुड, बट मैं चाहता हूँ सिकंदर पाजी के साथ साथ बेला भाई को मैं देखना चाहता हूँ। बेला, यस, बेला इज गुड आल्सो। हाँ। कृष्णा इज देयर टू। कृष्णा को कैसे भूल गया, कृष्णा को बहुत सुनता हूँ मैं। ठीक है, तो कृष्णा इज देयर, बेला इज आल्सो देयर। ठीक है, बेला भी बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है। ठीक है, और ये जो आर्टिस्ट है ना, ये चाहता हूँ मैं ऊपर आए, बहुत ऊपर। ठीक है, बेला एग्जैक्टली डिजर्व करते हैं यार ये बंदे यार। deserve करते हैं, क्योंकि कृष्णा का जैसे मैंने वो गाना सुना था, मेरा जूता है जापानी, है ना।
वो जो गाना है ना, मैं चाहता हूँ उस गाने पे बिलियन व्यू हो एक, वो चटक है वो रिप्रेजेंट गाना भाई, है। चटक है वो गाना। हाँ हाँ, वो बहुत गाना अच्छा है, और मैं चाहता हूँ वो उस पे हूँ यार, 100 मिलियन 200 मिलियन, ठीक है, वो लोग सुने, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है हिप हॉप कम्युनिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। वी आर गेटिंग देयर, वी स्टिल नॉट देयर, वी आर गेटिंग देयर, बट यू नो लाइक अभी भी बिलियन व्यू उसी को आ रहा है कि चले तब तू मटक मटक गेंदा फूल, सांसें ठीक है। जाए अटक तब अटक। हाँ, तो वो चीज़ों में आ रहे हैं, तो ठीक है, वो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी है। धीरे धीरे हिप हॉप बढ़ रहा है, अंडरग्राउंड हिप हॉप बढ़ रहा है, कोर हिप हॉप बढ़ रहा है। हिप हॉप मैं बढ़ रहा चाहता है और हूँ धीरे धीरे अपनी ऑडियंस भी बढ़ रही है, तो आज नहीं कल नहीं कुछ साल बाद भाई ये दिन आएगा जब भाई हिप हॉप ही फटा करेगा, रैप सॉन्ग्स ही फटेंगे। रैप सॉन्ग से फटेंगे, और हम भी हैं पूरी उसमें, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कुछ बिल्कुल रैप सॉन्ग भाई। ऐसे बनने चाहिए जो फटे और पता लगे लोगों को, ठीक है। तो ये है main तो ब्रो मेरी आपसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई है। डी कैप जो एक नाम है, एक आर्टिस्ट है, उसकी जर्नी हमें पता लगी कि भाई लाइक बंदा कहाँ से उठकर आया है और कहाँ वो जाके आज रह रहा है, और वहाँ पे उसने कैसे अपना हिप हॉप अपना आर्ट को भाई बढ़ाया है, या फिर आज वो कैसा काम कर रहा है। तो पूरी जर्नी जानने को पता लगी है। एंड भाई मतलब ब्लेसिंग्स है भाई आपको, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा काम देखा मैंने, समझ रहे लाइक काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छे गाने बना रहे हैं, सुनने में अच्छे हैं, लेकिन आपका जेन्युइनली देखे तो एक बहुत एक अच्छा इन्फ्लुएंस के लिए गाने बन रहे हैं, बहुत अच्छी गुडविल जाएगी भाई अपने ऑडियंस तक, या जो भी हमारे गाने सुनेंगे, आपके गाने सुनेंगे बेसिकली जो पॉडकास्ट देखेगा। तो भाई लेकिन मैं अपनी ऑडियंस से भाई रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भाई प्लीज़ जाओ। एंड भाई यू नो दीपक भाई, मैं अपनी ऑडियंस से ना ऑलवेज यही बोलता हूँ कि भाई अब ना मेन स्ट्रीम सुनना तुम बंद मत करो, कम कर दो, कम कर। लेकिन भाई जितने ज़्यादा हो ना अंडररेटेड आर्टिस्ट, अंडरग्राउंड के आर्टिस्ट उठाओ, क्योंकि वो एक ऐसा आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना कि तुम्हारा मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट वो कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, मतलब और लिटरली वो नहीं कर पाएगा। राइट, भाई बादशाह नहीं कर पाएगा यार प्रॉपर लिरिकल हिप हॉप, या फिर कह सकते हैं कुछ बहुत ज़्यादा चटकी गाने बना दिए, फ्लिप हो गया बंदा। बादशाह भाई ने तो खुद भी हसल में ये चीज़ें बोले कि भाई हम तो ऐसे बनाने की सोच भी नहीं सकते, जो भी है। क्योंकि वो लाइफ में एक ऐसी जगह पहुंच गए ना, उनकी लाइबिलिटी से इतनी है, जिनके ऊपर हाँ 10-20 करोड़ का खर्चा हो, है ना, तो वो कैसे बंदा ये चीजें कर दे। हाँ तो वही ये है, चीजें हैं। मतलब वही है। सो भाई बहुत मज़ा है भाई आपसे बात करके, और काफ़ी सारी चीज़ें इनफैक्ट मेरे को भी सीखने को मिली आपसे। एंड पॉडकास्ट से वाला एल्बम सुनी थी भाई, उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप हमारी जो ये ऑडियंस, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली हो। एंड भाई आई होप आपको मेरे पॉडकास्ट में मज़ा आया हो, मेरे से बात करने में मज़ा आया हो। और बाकी बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए कुछ अगर टिप्स वगैरह या फिर कुछ सलाह देना चाहो अपनी तरफ से, तो एंड ऑफ द डे भाई वो ज़रूर बनती है। बस यही है, थैंक यू फॉर हैविंग मी, आपने टाइम निकाला मेरे से बात करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। और इन दी एंड मैं यही करना चाहूँगा यार, जो भी मैंने लाइफ में सीखा है, एक ही चीज़ सीखी है कि बहुत बुरा वक्त भी आएगा, बहुत अच्छा वक्त भी आएगा, बहुत कुछ चलेगा लाइफ में, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बस काम करते रहने का, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, बस कंसिस्टेंसी इज द की, डिसिप्लिन इज द की। डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंटली काम करते रहो, ठीक है। जैसे डिवाइन बोलता है, काम करते रहने का, पैसा कमाते रहने का, ठीक है। ये दो चीज़ें करते रहो, और सब लोग आपको व्यू पॉइंट देंगे आपकी करंट सिचुएशन पे, लेकिन एक आर्टिस्ट Exactly. और एक कोई भी यार, कोई भी पढ़ाई भी कर रहा है, वो आर्टिस्ट है, तो वो एक चैप्टर पढ़ रहा है, उसके हिसाब से वो आंसर देगा। हाँ तो वो आपका जब रिजल्ट आएगा ना, तब सबका व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो करंट सिचुएशन में जो भी आपको बोल रहा है ना, उसकी सलाह नहीं सुननी, ये सुनना है अगर वो बोले कि इससे फ्यूचर में ये हो सकता है, इससे पास्ट में ये हुआ था, क्योंकि वो हिस्ट्री है, उसके साथ लिंक कर पाओगे। और कंसिस्टेंटली काम करते रहो, अपने आप ग्रो होते रहोगे। अध्याय दूसरा है, ठीक है, और श्लोक 47वां, ठीक है। ये आंसर है सब चीज़ों का। कर लोगे तो पहुंच जाओगे एक जगह पे, नहीं तो घर पे बैठ के देखते रहोगे। दैट्स इट। मतलब वो ये मैं भी ये कहता हूँ कि करना फिर भी आसान चीज़ है, लेकिन चीज़ों से लड़ना, भाई लड़ना पड़ेगा तुम्हें हर चीज़ के लिए। अगर तुम्हें कुछ करना है, उखाड़ना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, तुम्हें हर चीज़, घर वालों से लड़ना पड़ेगा, समाज से लड़ना पड़ेगा, अपने दोस्तों जो भी तुम्हारे अराउंड बैठे हैं भाई, सबसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी लीग अलग है। तुम क्या करना चाहते हो सबके समझ नहीं आ रही भाई। हम आर्टिस्ट बन रहे हैं, हम रैपर बन रहे हैं, सबके समझ नहीं आता सभी भाई क्या कर रहा है ये, जो कि मतलब सबके साथ ही होता है, ठीक है। वो इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि भाई गाने गा ले, तू सिंगर बन जा, ये रैप ऐप क्या कर रहा है ये बड़ बड़। भाई लड़ना पड़ेगा तुम्हें समाज से, मतलब राइट। भाई काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ भाई हार मत मानो,
जैसे वही लड़ते बात रहो, है ना, करते सिंपल रहो। सी बात है कि इट विल बी, इट इज लोनली, ठीक है, एट द टॉप आपको अकेलापन महसूस होगा जैसे जैसे आप ग्रो होते रहोगे। पर वही बात इन दी एंड वही आ जाती है कि बातें सुनी है मैंने बहुत सारी कि बनता हुआ शाहरुख खान ना पसंद नहीं है किसी को, हाँ हाँ हाँ। है ना। जब वो शाहरुख बनता खान हुआ, बन गया वो पसंद है। हाँ वो पसंद है, शाहरुख खान बन ऐसे ऐसे बाजुओं वाला पसंद है। पर ये नहीं देखते कि उसने कितनी बाजुएं नीचे की हैं, ठीक है, बनने के लिए वो पसंद नहीं किसी को, ना ही कोई करेगा, ठीक है। तो ठीक है, ऐसी सोसाइटी चलती है, आज की थोड़ी चल रही है, देखते सही हैं भाई, क्या बनता है समाज ही लाइफ में, ठीक है। ऐसा अपना। हाँ, बाकी ये बोलूँगा, गो स्ट्रीम 7 सेंस, ठीक है, सुनो, समझो और सुनाओ, ठीक है। समझो उसको कि क्या बोला जा रहा है उसमें, पंजाबी में आई नो, ठीक है, बट यू कैन ट्रांसलेट इन हिंदी ठीक। एंड देन बाकी अगली एल्बम आ रही है डिपैक्रोपीडिया, उसके लिए ट्यून इन रहो। फुल पा भाई, उसमें पूरी अंडरग्राउंड हिप हॉप सुनने को मिलेगा आपको, और मज़ा आएगा। काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है। फुल पार भाई। बाकी भाई अब हम करते हैं अपनी ऑडियंस से विदा। सच में भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की बात हुई। हम मतलब म्यूज़िक से हट के भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात हाँ करी जी। है, ठीक है। मतलब मज़ा आया भाई, इट्स टोटली फन और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी ऑडियंस व्यूअर्स, अपने भाई लोग जितने भी ये देख रहे हैं, मेरी फैमिली, प्लीज़ भाई जाओ, भाई को सुनो। सारे भाई के सोशल मीडिया लिंक, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। जाओ भाई को चेकआउट करो और म्यूज़िक एक्सप्लोर करो, अच्छा म्यूज़िक एक्सप्लोर करो बेसिकली, ठीक है। म्यूज़िक तो आप सुनते ही रहते हो भाई, पता नहीं क्या ही क्या सुनते हो। अच्छा म्यूज़िक एक्सप्लोर करो, अच्छी चीज़ें सीखोगे, अच्छी चीज़ों से आगे बढ़ोगे और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करोगे। सो यस, सही बात। इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड भाई। इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो या फिर किसी और कंटेंट के साथ। लेकिन भाई ये पॉडकास्ट सच में जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट गया। सो यस भाई, मौज करो, अपने परिवार का ध्यान रखो। इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।